बैसाखी के इस पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बैसाखी। और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है गाइज कि आज चूंकि है बैसाखी का त्योहार जो कि अपने साथ लाया है ढेर सारी खुशियों को, ब्लेसिंग्स को, एक नई ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा, तो यूनिवर्स ने आपके लिए किन सारी ब्लेसिंग्स को संजोया है हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो कुछ कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और कुछ मैं आपके सामने करूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, जिसमें हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि भर भर के यूनिवर्स ने आपको किस तरह की ब्लेसिंग से नवाजा है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पर्पस 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा लेकर के आई है पिकअप ग्रुप रीडिंग, और आज की जो पिकअप आइल रीडिंग है, पिकअप ग्रुप रीडिंग है, वो आपने एकदम अपनी अपनी इंट्यूशन के आधार पर सिलेक्ट करना है। और जैसा कि यहाँ पे आपको 3 पाइल्स नजर आ ही रहे हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन 3 ब्रेसलेट्स के आधार पर। सो करीब से दिखा देती हूँ। ये है ब्रेसलेट नंबर 1, ट्रिपली कॉम्बो का बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट, खास करके हमारे गुड लक को एनहांस करने के लिए, हर रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ एक पीसफुल एंड फोकस्ड माइंड की रचना करने के लिए बहुत ही काम आता है ये ब्रेसलेट। तो ये है पाइल नंबर 1। नेक्स्ट इज पाइल नंबर 2, जो कि 4 क्रिस्टल से बना हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम अपना पूरा फोकस, अपना पूरा विल पावर एंड अपना पूरा डिटर्मिनेशन उस अपने काम पर, उस अपने गोल पर लगाने में बिल्कुल सक्सेसफुल होते हैं। एंड ना केवल हमारा फोकस उस जगह पे बैठता है, बल्कि करेजियसली हम डिसीजंस भी ले सकते हैं। जिन स्टेप्स को हमें लेना जरूरी होता है वो हम ले सकते हैं और ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो दिस इज समथिंग विच नॉट ओनली एनहांसेस आवर वर्क बट ऑल्सो ब्रिंग्स मनी टू अस। तो ये है पाइल नंबर 2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है रोज क्वार्ट्ज के साथ में रेड कार्नेलियन का डुअल कॉम्बो, जो कि बहुत ही खूबसूरती से हमारे अंदर फायरी एनर्जी को पैदा करता है, हमारे रिश्तों को अच्छा करता है, हमारे अंदर पैशन जगाता है। अब चाहे वो पैशन हमें अपने काम में यूज करना है या फिर अपने रिश्तों में, ठीक है, तो ये डुअल वे में काम करता है। सो ऐसे रख देती हूं इनको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। एंड रुकिए, या तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। देखिए आपको कौन सा ब्रेसलेट अपनी ओर खींच रहा है, एंड देन जो आपका मन कहे उस हिसाब से आपने अपने अपने पाइल का चयन कर रीडिंग को देखना है। आप चाहें तो एक से ज्यादा पाइल का चुनाव कर सकते हैं, चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर किसी भी ग्रुप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही, बिकॉज यस पास्ट से प्रेजेंट की अगर कोई एनर्जी दिखती है तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विथ यू। बट अगर आपको लगे कि नहीं आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, शायद वो पाइल आपके लिए है ही नहीं, तो आप दूसरे या तीसरे पाइल का चयन कर रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रहेगा, इस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें ही रेजोनेट करें। हेंस कीप एन ओपन माइंड, जितना जो मैच करें सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस रहें और बाकी को औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस वीडियो है तो कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको न्योता भेजा है, आपको इनवाइट किया है इन सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। सो पास्ट या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन अगर आपके साथ में मैच नहीं भी करती है तो भी आप चाहें तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं, और ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं यूनिवर्स की ओर से तो वो किसे अच्छा नहीं लगता, isn't it? अब रेस्ट ऑफ द डिसीजन आपका है। बट यस एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी हमेशा की तरह कि चाहे रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे या ना करे, बट आपने यूनिवर्स को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जितना जो कुछ है आपके पास में उस चीज के लिए शुक्रगुजार आपने जरूर होना है और दिल से अपना ग्रेटिट्यूड उन्हें देना है। और रीडिंग की एनर्जी को अफर्म करते हुए जो भी अफर्मेशन निकल करके आता है उसे कमेंट बॉक्स में तो लिखें ही लिखें, साथ ही साथ ऑन डेली बेसिस उसे चैंट भी करें और अपने डायरी या जर्नल जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें भी जरूर से लिखें, इसी आशा के साथ कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन मुझे हमेशा की तरह मिलता रहेगा। जिस तरह से आप वीडियो को लाइक करते आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते आ रहे हैं और शेयर भी करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज आगे भी बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको भर भर के कौन सी ब्लेसिंग्स देने जा रही है। जुड़े रहिए।
है पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी कि इस बैसाखी में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो ये हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। सबसे पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, सेंसुअलिटी विथ शैमनिक जर्नी। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, व्हाट आई फील कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इस तरह की पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं, या यूं कह लेते हैं कि परिस्थितियों ने, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको कुछ ऐसा बना दिया है जहां पे आप बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा रूड, एंड रूड से मेरा मतलब है कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाले पर्सन हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और चीज़ों को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं आपने सीखा है अपने हालातों की वजह से, एंड जिस तरह की सिचुएशंस आपको ज़िंदगी ने दिखाई है। तो जब लाइफ हमारे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम अपना जो सॉफ्टर साइड है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे मिले हों, बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें चीट किया हो, हाँ, या फिर हमारा एडवांटेज लिया हो, तब भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली एंड मोरली स्ट्रांग बना लेते हैं, एक बैरियर हम क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि कोई हमारे सॉफ्टर साइड को, यानी कि हमारी जेंटलनेस को, हमारी काइंडनेस को, या हमारी जो जेनरोसिटी है उससे टच ना कर पाए। तो यस, जिन्होंने भी पाइल 1 का चुनाव किया है, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि लाइफ ने चूंकि आपको सिखाया भी बहुत कुछ है, बट साइड बाय साइड आपसे लिया भी बहुत कुछ है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त आप मोस्ट ऑफ द टाइम मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो इस बैसाखी में कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, जिससे कि आप सराउंडेड होने वाले हो, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि फेमिनिटी से भरी हुई है, पैशनेट एनर्जी से भरी हुई है, एंड सॉफ्टर चीज़ों से भरी हुई है। तो एज बिकॉज यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बात नहीं है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। आप जस्ट लाइक कोकोनट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं, एक बैरियर क्रिएट करके, इन अदर वर्ड्स आप डिफेंसिव वे में चलते हैं ताकि कोई आपको दोबारा से हर्ट ना कर पाए, हिट ना कर पाए, या आपका फायदा ना उठा पाए, बट अंदर से आप सॉफ्ट हैं। हाउएवर, अंदर से रहना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना, और कहीं ना कहीं एक ऐसी रूटीन में अपने आप को बांध लेना जहां पे हर वक्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड पावर को दिखाना, ये कहीं ना कहीं हमें कई बार अपने सॉफ्टर साइड से अलग कर देता है। तो चूंकि आपको ब्लेसिंग्स ही मिल रही है फेमिनाइन विजडम की एंड पैशन की, हेंस आपके लिए इस टाइम पे बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अपने उसी सॉफ्टर साइड को टटोलें। आप जैसे कुछ समय पहले या कुछ साल पहले हुआ करते थे जहां पे आपको एडवेंचरस जर्नी पसंद हुआ करती थी, कहीं ना कहीं आपको खुद को पैम्पर करना अच्छा लगता था, छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां ढूंढ लिया करते थे, और बच्चों वाला जो आपका मन एक समय पे हुआ करता था, और कहीं ना कहीं शायद इसी चीज का बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है, आपको अपने पर्सोना को कन्वर्ट होने पे मजबूर होना पड़ा। तो आपसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कह रही है कि एज बिकॉज आपका जो सराउंडिंग रहने वाला है राइट आफ्टर दिस बैसाखी, वो फेमिनाइन विजडम से भरा हुआ है, वो पैशन से भरा हुआ है। तो अगर जिंदगी की जद्दोजहद में आप कहीं ना कहीं अपने पैशन को भी भूल गए हैं, जो चीज आपके दिल के करीब हुआ करती थी, कहीं ना कहीं अगर आपने उससे भी अपने आप को बॉयकट कर लिया है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज जो कि आप प्रेजेंटली कैरी कर रहे हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम जब आप दोबारा से अपने पैशन को जिंदा कर सकते हैं, अपना टाइम उसमें दे सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स खुद को पैम्पर करना, खुद को और भी ज्यादा जेंटली केयर करना, एंड खुद के प्रति थोड़ा सा और सेंशुअल होना। अगर वो आप करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, वो आपसे जुड़े लोगों को पता है। तो ऐसा ना सोचें कि अगर आप अपना सॉफ्टर साइड बाहर निकालते हैं, या फिर आप थोड़ा सा जेंटली लोगों से पेश आते हैं, या फिर थोड़ा सा काइंडनेस के साथ में, जेनरोसिटी के साथ में लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो आपको दोबारा हिट किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आपने इतना विजडम, इतना नॉलेज गेन किया, और कहीं ना कहीं अपने आप को आपने वैसा बनाया भी है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे खुश होकर समझ लीजिए कि आपको ऐसी ब्लेसिंग्स दे रही है जहां पे आप दोबारा से अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस्ड आउट कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ में आपकी जो भी अभी तक एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, जो भी आपने अभी तक गेन किया है, कहीं ना कहीं उसको भी आप इस चीज में काम में लेकर के आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे पैशन की बात हो ही रही है, तो जिस चीज के प्रति आप पैशनेट फील करते हैं या कर रहे हैं, चाहे ये सिचुएशन हो, कोई मन पसंदीदा चीज हो, या कोई इंसान हो, आप उसको दोबारा से कल्टीवेट करें, उसमें दोबारा से जान डालें। ठीक है, ये एक तरह से गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है, क्योंकि एनर्जी काफी ब्लिसफुल है एंड सेंसुअलिटी से भरी हुई है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को
शिव शक्ति की एनर्जी में लेकर के जाने की जरूरत है। शिव शक्ति दैट इज द मैस्कुलिन पार्ट एंड द फेमिनिन पार्ट। एंड इस वक्त क्या हो रहा है कि आप सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी में ही हैं, तो अपना जो आपका सॉफ्टवेयर साइड है, यानी कि जैसा कि मैंने कहा, खुद को पैम्पर करना, खुद की केयर करना एंड खुद के साथ में थोड़ा सा समय बिताना, खुद के प्रति थोड़ा सा सॉफ्टली पेश आना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोसाइटी के किए गए जो भी अत्याचार होते हैं या फिर लोगों के जो किए गए टॉर्चर होते हैं, उससे हम जब एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड इसी तरह से ट्यून्ड इन हो जाता है। और अगर हम माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मुझे अपना ये साइड उजागर ही नहीं करना है, स्पेशली वो साइड जिसपे बहुत ज्यादा बार हिट किया है लोगों ने या फिर सिचुएशन ने, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप अपने आप को दोबारा से टैप इन कर सकते हैं उस ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में। अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी एंड अपने अंदर का जो इमोशंस है, दोनों को आप बैलेंस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो विजडम है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसने आपका बखूबी साथ निभाना है। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अभी तक अपने लाइफ पर्पस से, अपने सोल पर्पस से एकदम अनजान हैं। कहीं ना कहीं या तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, आपका सोल पर्पस है क्या, आप किस लिए इस धरती पर आए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, बट आप अपने उस सोल पर्पस को या लाइफ पर्पस को पूरा कैसे करें वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हियर इन इस बैसाखी में आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं गाइस कि आपको, जिनको नहीं पता है कि भाई मेरा पर्पस क्या है इस धरती पे आने का, या फिर मेरा हायर गोल क्या है, मेरा हायर पर्पस क्या है, और मैं किस तरीके से उस तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, यहाँ पे शामनिक जर्नी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने सोल पर्पस, अपने हायर पर्पस, अपना जो लाइफ पर्पस है उसके बारे में विजन्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, इन अदर वर्ड्स इंट्यूशन के थ्रू, आपकी खुद की इंस्टिंक्ट के थ्रू आपको वाकिफ कराया जाएगा, जो कि वाकई में किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। खुद को अपने साथ किस तरह से अट्यून करना है, खुद को किस तरीके से ऐसे अपने आप को इस एनर्जी में टैप इन करना है जहां पे हम बहुत ही स्मूथली एंड कामली अपने उस लाइफ पर्पस तक जा सकें। पहली बात तो उसको पहचान सकें और फिर हम उस पर्पस को पूरा कर सकें। कहीं ना कहीं आपको इस चीज की ब्लेसिंग मिल रही है, बिकॉज द एनर्जी अराउंड यू इज एक्चुअली हाईली वाइब्रेशनल एंड फ्रीक्वेंसीज काफी हाई हैं। तो आप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आपका लाइफ पर्पस है क्या, इस वक्त आपको क्या करने की जरूरत है। एंड इसके लिए आप मेडिटेट करें, योगा करें, जितना हो सके अपने आप को जो भी पुरानी परंपराएं हैं, जो भी समाज की घिसी पिटी जो पुराने जो पैटर्न्स हैं, कहीं ना कहीं उससे अपने आप को बाहर निकालें। इवन इफ आपके खुद के अगर कोई आउटडेटेड पैटर्न्स हैं या फिर कई सालों से आप देखते चले जा रहे हैं कि चीजें जो हैं वो एक तरह से ही एक मोनोटोनस सी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम कि अगर आपको अपने हायर पर्पस तक पहुंचने के लिए, अपने लाइफ पर्पस तक जाने के लिए या फिर उसे अटेन करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अगर आपको उनको तोड़ना भी पड़े तो बेशक आप आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनको तोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि डिविनिटी की तरफ से आपको चूज किया गया है, डिवाइन ने आपको चूज किया है उस पर्पस को हासिल करने के बहाने उन सारे पुराने आउटडेटेड पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। ऑलराइट, और जिन्हें पता है कि भाई मेरा हायर पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, बट समहाउ आप अपने आप के साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं या फिर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इस जर्नी में आधे अधूरे से हैं, तो गेट अट्यून्ड विथ योर सेल्फ। अपने आप के साथ में, अपनी सोल के साथ में आपने समय बिताना है, अपनी सोल की आवाज सुननी है एंड ज्यादा से ज्यादा आपको खुद के साथ में कनेक्ट होने की जरूरत है। आप दोनों के लिए ये जो दोनों कैटेगरीज यहाँ पे दिख रही हैं, जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता है, बट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि एनर्जीज आर एनर्जीज आर ट्रैवलिंग इन अ सो हायर फ्रिक्वेंसी लेवल कि अगर आप बिना डरे अपने कॉन्फिडेंस का, अपने पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंस्टिंक्ट की बात को सुनते हुए, अपने मन की बात को सुनते हुए, अपनी इनर वॉइस को अगर आप फॉलो करते हैं एंड आप रिस्क लेने से अगर नहीं डरते हैं और एकदम बेझिझक आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आपको आपके हायर पर्पस को, यानी कि आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो दीज आर द ब्लेसिंग्स जो कि आपको मिल रही है इस बैसाखी में, जो कि वाकई में बहुत ही पावरफुल है एंड ब्लिसफुल से ज़्यादा मैं कहूँगी कि पावरफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो हाई टाइम है, यहाँ पे आपको खुद के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है एंड अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? वाओ, ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, क्या बात।
भाई आपका गुड लक आपके साथ रहने वाला है, आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। और स्पेशली आपका अगर पर्सनल लेवल पर किसी के साथ कोई भी पंगा चल रहा था या चल रहा है, कोई भी इश्यूज होकर के रखे हैं, पर्सनल रिलेशंस की मैं बात कर रही हूं, अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं इफ यू आर मैरिड, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं इफ यू आर नॉट मैरिड, दोस्त यार हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस की बात भी हो सकती है, बट स्पेशली वर्क प्लेस में उन लोगों के साथ जिनके साथ आप कोलीग से ज्यादा एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड घुलते मिलते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके कुछ अदर कनेक्शंस हो सकते हैं जिनको आप फैमिली मानते हैं। तो पर्सनल लेवल पर जिसके साथ भी जो भी परेशानियां अब तक चलती आई हैं, हेयर एंड पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि वो परेशानियां रिजॉल्व होने जा रही हैं, उसी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि आपका गुड लक आपका साथ देने जा रहा है, तो यस अब आप जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे या जिस तरीके से जो भी कुछ करना चाहेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है। अभी तक हो सकता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में काम कर रही थी या फिर चीजें बनती बनती बिगड़ जा रही थी, बट चूंकि यहाँ पे गुड लक की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं इस बैसाखी में, तो भाई बल्ले बल्ले वाली एनर्जी है। एंड यस ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि दिस इज द टाइम जब आपने खुद से सवाल करना है खुद को ही कि भाई मुझे क्या रिलीज करने की जरूरत है, यानी कि किस नेगेटिविटी को मुझे पीछे छोड़ने की जरूरत है एंड किस चीज पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। और ये जब इंसान को पता लग जाता है ना कि भाई मेरे अंदर क्या नेगेटिवली ट्रैवल कर रहा है या फिर कौन सी चीजें जो मुझे रोक रही है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही या फिर मेरे गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग की तो बात कोई हो ही नहीं सकती। सो यस यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा मैं ओपन अप होते हुए देख रही हूँ एंड आप अपने थर्ड आई चक्रा पर मुझे काम करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस में हो, बट यस बैसाखी की ब्लेसिंग्स में यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी एक्टिवेट करना चाह रहे हैं अपना थर्ड आई चक्रा या फिर आप अपनी इंट्यूटिव पावर को और भी ज्यादा अगर बढ़ाने के लिए कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बटरफ्लाई, क्या बात है भाई, नई नई चीजें आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं, उसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं पाइल नंबर 1। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस का आगमन हो रहा है। तो आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है या आ रही है, और दिस वुड बी लाइक कह सकते हैं कि ये पर्सन कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा या आएगी आपकी जिंदगी में। एंड इसके आने के बाद कुछ नई नई चीजों का आपने सामना करना है, बट अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, क्योंकि बटरफ्लाई है यहाँ पे एंड बटरफ्लाई रिवील्स टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, द चेंज। तो यस यहाँ पे अब जो भी कुछ होने जा रहा है आपकी जिंदगी में राइट आफ्टर दिस बैसाखी का फेस्टिवल, व्हाट आई एम सेइंग कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी लाइक बिफोर, थिंग्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, बट यस बहुत स्पेसिफिक मैसेज है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। इनफैक्ट ऑल द मैसेजेस आर एक्चुअली जनरल रीडिंग है, तो हेयर एंड कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें ही आपके साथ में रेजोनेट करें, ये सारी की सारी चीजें सभी के साथ में रेजोनेट हो ऐसा नहीं होता है जनरल रीडिंग में। ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें, बिकॉज मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और कई बार बड़े अजीबोगरीब लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पता नहीं और क्या क्या सब लिखते हैं। लोगों के पास इतना फालतू टाइम भी होता है नेगेटिविटी फैलाने का। अरे लिखना ही है तो कुछ अच्छा लिखो, कुछ पॉजिटिव लिखो, नहीं तो भाई चुप रहो। क्यों अपनी नेगेटिविटी से खुद की पर्सनालिटी को लोगों के सामने जाहिर करना और अननेसेसरी का अपने बारे में एक लोगों को राय कायम करने देना, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है एज बिकॉज कई बार मैं कमेंट्स देखती भी हूँ और कभी टाइम भी नहीं मिलता मुझे, बट यस ऐसे कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं करती। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि ऐसे लोगों पर अपना समय जाया करना किसी को भी शोभा देता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास ऑलरेडी टाइम की कमी है मेरे पास सच्ची में समय का इतना ज्यादा अभाव रहता है, क्योंकि इतना कुछ है करने को और इतनी सारी चीजों पे मैं इन्वॉल्व रहती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर अपने समय को हम प्रोडक्टिव कामों में लगाएं और अच्छी चीजों में लगाएं, जिससे कि लोगों की भी हेल्प हो और कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को पॉजिटिविटी मिले, या फिर लोगों की किसी ना किसी तरह की हेल्प हो जाए, तो वो ज्यादा सही है। बट हैं कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भाई करने दो जो करना है। बट आप ध्यान रखिएगा इस बात के बारे में कि भाई जो भी चीजें निकल करके आ रही हैं हेयर इन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सब कुछ ही आपके साथ में रेजोनेट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, एंड देन वी हैव दी ट्विन फ्लावर्स। तो भाई डबल डबल हो रहा है सब कुछ, डबल डबल की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको पाइल नंबर 1।
और यहाँ पे मतलब हर चीज डबल हो रही है, डबल खुशियां हैं, डबल प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपका बोनस आपको मिलने वाला है तो वो आपको डबल मिलेगा। अगर इंक्रीमेंट आपने सोचा है अपने जॉब में या सर्विस में तो वो आपको डबल डबल मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं बिजनेस में प्रॉफिट की बात करूं तो यस, यहाँ पे डबल प्रॉफिट उसमें भी दिख रहा है, ट्विन फ्लावर है, ठीक है ना। एंड कुछ भी आप ले रहे हैं या समझ लीजिए कि आपको अगर कोई गिफ्ट भी मिल रहा है ना तो वो भी आपको मैं डबल मिलता हुआ देख रही हूँ। यानी कि हर चीज, हर खुशियां और हर एक ऐसी आपकी ख्वाहिश जो कि आपने हमेशा से चाहा है और आपने उसकी एक कहते हैं ना कि एक दिली तमन्ना होती है इंसान की कि भाई मुझे काश ये मिल जाए। तो अगर आपने कभी बड़ी ही शिद्दत से कोई चीज मांगी है या चाही है ना, या यूं ही आपके मन में आया, कुछ आपने देखा और आपको लगा कि यार काश ये चीज मेरे पास होती, तो सब कुछ डबल होकर के आपकी तरफ बढ़ रहा है गाइस। यही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर आपके फैमिली में या आपके फैमिली मेंबर्स में आपको स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही थी, हैप्पीनेस नहीं नजर आ रहा था, या फिर पीसफुल एनर्जी आपको नहीं दिख रही थी और चीजें बहुत ज्यादा क्योटिक हो गई थी, तो वहां पर भी आपको एक स्थिरता दिखेगी, एक ठहराव दिखेगा। फैमिली मेंबर्स का आपस में एक सामंजस्य जिसे हम कहते हैं, एक परिवार में जो एक खुशी का माहौल होता है, जो एक दूसरे को समझने की जो चाह होती है, प्लस एक दूसरे की जो भावनाओं को कदर करने की जो वाइब्स हैं, मैं यहाँ पे वो होते हुए देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों की फैमिली में। एंड यस, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, जो भी काम आप इस वक्त क्यों ना कर रहे हो, आप अगर स्टक हैं तो भी, आप अगर नहीं स्टक हैं तो भी, यानी कि चीजें अगर गो विद द फ्लो की एनर्जी में है तो भी, एंड अगर चीजें स्टक हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिखेगी, एक्सपेंशन दिखेगा, आपको इसमें बढ़ोतरी नजर आएगी, तरह तरह की चीजों में आपको इजाफा नजर आएगा। तो अपने काम में बेसिकली मैं देख रही हूँ कि काम में इजाफा होने की, मुनाफा होने की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ये भी डबल है, ठीक है ना। जैसा आपने रिजल्ट सोचा है आपको वैसा रिजल्ट नहीं, उससे कुछ 2 गुना 3 गुना ज्यादा ही मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। सो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं भाई आपके लिए तो। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चाइल्ड बर्थ मुझे नजर आ रहा है तो यस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ गुड न्यूज तो वो न्यूज भी आपकी तरफ बढ़ रही है। देन वी हैव लोटस। तो यस, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हैं, अबंडेंस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो जिस स्पेसिफिक चीज में आपको अबंडेंस चाहिए, आप अपने आप को अबंडेंट फील करना चाहते हैं, समझ लीजिए ईश्वर ने आपसे कह दिया, यूनिवर्स ने आपसे कह दिया तथास्तु। फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय आपने बिताना है, बहुत हैप्पी टाइम, जिसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया। दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या फिर जहां कहीं भी अगर आप पार्टी वार्टी करने का सोच रहे थे तो समझ लीजिए कि उसके लिए ग्रीन सिग्नल आ गया। एंड ऑफ कोर्स पार्टी में पैसे खर्च होते हैं राइट, चाहे आप छोटी पार्टी थ्रो करें या बड़ी पार्टी थ्रो करें। तो यस, यहाँ पे फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूं तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। कुछ लोगों का यहाँ पे नया घर खरीदने का प्रोग्राम बन सकता है, और अगर आप नया घर में शिफ्ट होने की बात सोच रहे हैं या फिर अपने आप को रीलोकेट करना चाह रहे हैं, मे बी एक ही सिटी में, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट, तो यस, वो पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है और इसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। सो अ वेरी गुड टाइम। आप चाहें तो इस चीज को लेकर के प्रॉपर्टी डीलर से या फिर ब्रोकर से बात कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी है आपके साथ में, ठीक है ना। एंड देन हो तेरी, यहाँ पे तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ दुर्गा भी आ गई हैं और उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वाओ गाइस, नवरात्रि चल रही है और माताओं का आशीर्वाद आपके साथ है जो आपको गुड फॉर्चून की ब्लेसिंग्स दे रही है। देखिए, पहले लक की ब्लेसिंग आई है, पहले यहाँ पे गुड लक दिख रहा है और अब गुड फॉर्चून है। दैट मीन्स कि आपका सद्भाग्य समझ लीजिए इस बैसाखी के फेस्टिवल के बाद से या बैसाखी वाले दिन से ही, अगर आप आज ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आज ही से आपका गुड लक स्टार्ट हो चुका है। एंड ये कुछ लोगों के लिए ऐसा गुड लक है जैसे कि मानो अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल किया है, आपके परिवार में अगर कुछ वैसा कर दिया है कि भाई चीजें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, या फिर मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज वंस अगेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माँ दुर्गा की कृपा से, चाहे आप उनको मानते हो, पूछते हो, या किसी और कास्ट, रिलीजन, कल्चर को आप बिलोंग करें, लेकिन उनकी कृपा से किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से या आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर से छूमंतर हो रहा है। और आपने अपने हेल्थ में भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा सुधार देखना है। क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि पहले के मुकाबले पहले से ज्यादा आपका जो जोश है या फिर काम करने का जो तरीका है, एंड प्लस आपके जो आइडियाज हैं, जो आपके परसेप्शंस हैं अपने कामकाज को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, उसमें आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सो या वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग्स। और देख लेते हैं, लीजिए जी,
करियर का स्पेसिफिकली आपके करियर को ब्लेस किया जा रहा है। तो करियर में बहुत ज्यादा परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो चिंता फिक्र वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर मेरिट, और क्या चाहिए। तो यस, आपके काम काज में कहीं ना कहीं आपकी ख्याति बढ़ रही है, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके टैलेंट को पहचान रहे हैं, एंड कुछ लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो यस, आपने अब तक जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने का समय आ गया है, उसका रिजल्ट आपके सामने आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इसी में अबंडेंट फील करना था तो अबंडेंस आपको मिल जाएगा, डो नॉट वरी एट ऑल। एंड यहाँ पे प्रमोशन, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट या फिर बोनस, जो कुछ भी आपको चाहिए ना, जिस तरह का भी रिवॉर्ड आपको चाहिए अपने काम के एवज में, अपनी मेहनत के एवज में, आपका करियर तो वाकई में बल्ले बल्ले है। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए गाइज, अ विश इज ग्रांटेड। देखिए अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बात ही कर रही थी ना कि आपने अगर कुछ चाहा है कभी तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और यहाँ पे आ गया है कंफर्मेशन। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि आपकी एक कोई बहुत ही गहरी दिली तमन्ना पूरी होने जा रही है। अब चाहे ये विश आपने हाल फिलहाल मांगी हो या बहुत पहले आपने कुछ मांगा हो और भूल गए हो, तो आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड आपको अपने कार्मा का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। तो अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, सब कुछ अच्छा अच्छा सही सही किया है, अपने आप को बैलेंस में बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर के आप चले हैं, प्लस आपने हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचा है और अपनी तरफ से दिलो जान से कोशिश की है किसी की हेल्प करने की या किसी को मुसीबत से निकालने की, और अभी तक अगर आपको उसका अवार्ड रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ऐसा फील होने लग गया हो कि कर्मा एंड और कुछ होता ही नहीं है, ये सब बोलने की बातें हैं, मेरा नसीब तो भाई है ही बेकार सा। क्योंकि यस, यहाँ पे लक का एक नहीं दो मैसेज है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद बराबर से अपनी किस्मत को कोसते आ रहे हैं, एज बिकॉज आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसे कि मानो उलझता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि हर तरह की नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालने का समय आ गया है, और इस बैसाखी में आपको यही ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि जो भी आपने अब तक बोया है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल पाने को बिल्कुल तैयार हो जाएं। ठीक है पाइल नंबर 1, तो ये है इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। एंड अब स्पिरिचुअल गाइडेंस देखने के पहले देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स for all my viewers of pile number 1. Thank you, thank you, thank you. Okay. Wow. King of Cups. Just a moment. Page of Cups. Okay. See. यहाँ पर भी कार्मा है और यहाँ पर भी कार्मा है। तो गाइज, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाकई में ब्लेसिंग्स हैं। बताती हूँ, लेट मी सी द बॉटम ऑफ द डेक। द ओवरऑल डेक की एनर्जी इज द हायरोफेंट। वाओ, ग्रेट। सो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स जो मिल रही हैं वो ये है कि अपने आप को दोबारा से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से थोड़ा सा शिफ्ट करके पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर के जाना। अब आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि आप जो इतने ज्यादा प्यारे से, क्यूट से, एक अच्छे बच्चे हो मैं कहूंगी, और अच्छे बच्चे से मेरा मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, एंड कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका मन इतना ज्यादा प्योर है ना कि जिसकी वाकई में किसी के साथ में तुलना नहीं की जा सकती है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अगर अभी तक आपने हर चीज को खुद तक रखा है, एक्सप्रेस नहीं किया कभी किसी को, या फिर आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, कैसा फील करते हैं खुद के बारे में, लोगों के बारे में, अगर इन सारी चीजों को अगर आपने दूसरों को बताया नहीं है, या मे भी पहले बताया हो बट किसी ना किसी वजह से अगर उस फीलिंग्स की या फिर उस इमोशंस की किसी ने कदर नहीं की है, जिसकी बदौलत आपको बहुत ज्यादा अपने आप को रफ एंड टफ इंसान बना लेना पड़ा हो, जो कि मैंने यहाँ पे सेंसुअलिटी के कार्ड्स को देख करके भी आपसे कहा था कि जो मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहे थे, सिमिलरली यहाँ जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी सिमिलर ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही थी, बट यहाँ पे क्या है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप खुद के प्रति भी
खुद से भी आप उन चीजों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी उम्र फॉर एग्जाम्पल 38 to 45 के बीच में है, बट अगर आपको आज भी कार्टून देखना पसंद है, ठीक है, तो आप ये सोच करके कार्टून नहीं देखते, या फिर ये सोच करके आप किसी को बोलते नहीं कि आपको वो कार्टून पसंद है, कि भाई आपने अगर बोल दिया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना है, हंसी उड़ानी है उस चीज की। तो इन दिस वे यू आर एक्चुअली सप्रेसिंग योर इमोशंस। तो आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अगर आप आपके जो इमोशंस हैं, आपका अंदर का जो बचपना है, आपका जो प्यार है, जो चीजें आपको भाती हैं, जो कि शायद पहले आप लोगों को एलाबोरेट करते थे, पहले लोगों को बताते थे, बट अगेन जब लोगों ने आपको हंसी का पात्र बनाना स्टार्ट कर दिया और आपको बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी बातें कहनी स्टार्ट कर दी, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो और वहां पे आपके किसी उस टॉपिक को लेकर के, जो कि शायद आपके दिल के बहुत करीब है, बट उसको लेकर के जोक करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने उन सारी चीजों को खुद तक ही रखना प्रेफर किया। तो ऐसा कर करके आप जो अभी इतने ज्यादा एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बन गए हो, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आप जब अपने साथ, खुद के साथ समय बिताएं और जब अपना मी टाइम निकालें, तब आप उन चीजों को तब भी आप ना करें। सो दिस इज द टाइम जब आपको खुद के साथ में अपने उन इमोशंस को और अपने उन फीलिंग्स को लेकर के ट्रू रहने की जरूरत है। बी द रियल हु यू आर, और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, आपको ये मौका भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको ब्लेसिंग इसी चीज की दी जा रही है और आपको ये मौका यकीनन मिलेगा, तो इस मौके का फायदा उठाइए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका कोर्ट कचहरी का अगर कोई मसला चल रहा है, तो यस, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक की वजह से अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस गए हैं, या फिर इस ब्लैक मैजिक की वजह से प्रोबेबली आपके उस केस की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, फिर चाहे ये कोई भी कोर्ट कचहरी का केस क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसमें जीतने का, उसमें एक अच्छी न्यूज पाने का वक्त आ गया है। तो जस्ट गेट रेडी टू हियर द गुड न्यूज, बिकॉज बहुत जल्दी ये कोर्ट कचहरी का जो मसला है वो सलटने वाला है, एंड आपकी एक न्यू जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। कहते हैं ना कि एक रिलीफ मिल जाने के बाद हम फिर अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल अगर देखा जाए, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि बी ऑफ सर्विस टू अदर्स, लोगों के प्रति आपने अपना हेल्पिंग हैंड जिस किसी भी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं वैसे बढ़ाइए, यानी कि दान धर्म पुण्य का काम करें और निस्वार्थ भाव से करें। एंड देयर इज अ टाइम कमिंग इन योर लाइफ वेयर इन पीपल विल कम टू यू, लोग आएंगे आपसे मदद मांगने के लिए, कोई तन से मांगेगा, कोई मन से मांगेगा, कोई धन से मांगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैसी क्या क्षमता है, आप अपने हिसाब से हेल्प करें। बट यस, ऑफ कोर्स आपने अपने बैलेंस को नहीं खोने देना है, और हैं आप इमोशनल, नो डाउट अबाउट इट। तो इमोशंस में आकर के कोई वैसी गलती नहीं करनी है जो आपने पहले की है, जिसकी वजह से आपको आज भी कभी कभी रिग्रेट होता है। प्लस यहाँ पे कुछ लोगों को मैरिज की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एंड यहाँ पे मैरिज की 2 तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कोर्ट मैरिज करना, तो यस, आपके लिए यूनिवर्स कह रही है वो हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही धूम धड़ाके से रीति रिवाज के साथ में पूरे फैमिली ट्रेडिशंस को निभाते हुए शादी करना, तो वो भी हो जाएगा। तो चाहे जिस भी रूप में आप शादी करना चाह रहे हो, या फिर अपने घर परिवार में किसी सदस्य की शादी को लेकर के अगर ये सब मुद्दा उठ रहा हो या चल रहा हो, तो यस, यहाँ पे दोनों के लिए ग्रीन सिग्नल है। आप देख लें कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से क्या करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि द टाइम हैज कम वेयर इन आपको पुराने ट्रेडिशन से बाहर निकल करके, पुराने पैटर्न से बाहर निकल करके खुद में एक बदलाव लाने की जरूरत है, खुद के परसेप्शन को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, न्यू क्रिएशन की जरूरत है। एंड न्यू क्रिएशन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो माइंडसेट है, जो कि एक स्पेसिफिक जगह पे आकर के अटक गया है और कहीं ना कहीं आप पुराने ही ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, या फिर पुराने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा, एंड बदलाव यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक ऑफर के रूप में आपने उस बदलाव को देखना है। यानी कि पॉइंट नंबर 1, आपको एक मौका दिया जाएगा जिससे कि आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ सकें। अब ये पुराना पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ रीडिंग को देखते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न्स मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर मैंने डिटेल्स में बात की तो वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप बेटर जानते हैं कि कौन सी पुरानी सड़ी गली परंपराओं को तोड़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो उस पर आपको विचार करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो मौका देगी
इस वैसाखी में आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस जरूर दिया जाएगा, वो मौका जरूर दिया जाएगा, जिससे कि आप उन घिसी पिटी परंपराओं से बाहर निकल करके, या फिर अपना खुद का अगर आपका माइंडसेट वैसा हो गया कि एक जगह के आप फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं और बार बार वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। तो इस चेंज को आपने पॉजिटिवली ग्रैब करना है और इस चेंज का आपने फायदा उठाना है, इस मौके का आपने फायदा उठाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और आपकी लाइफ बैलेंस एंड स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि इस वक्त मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऑलराइट, एंड नाउ द स्पेशल मैसेज फॉर यू एंड हियरइन, वाओ, इट्स ऑल अबाउट नेचर। तो आपसे कहा जा रहा है, गाइडेंस निकल करके आई है पाइल नंबर 1 आपके लिए, एंड आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। और नेचर मतलब कहीं भी बाहर, कोई भी बाहरी चीज, प्राकृतिक चीज, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फार्मलैंड्स हो गया, कोई आउटडोर का लोकेशन हो गया, कहीं ना कहीं ये इस वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। ना केवल आपकी खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी, रिजुविनेशन के लिए भी, अपने आप को रिफ्रेश फील कराने के लिए भी, प्लस जिन चीजों से आपका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, उन चीजों से हील करने के लिए भी। ठीक है, अगर ये सब आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो अगल बगल में लेक होगा, ओशन होगा, रिवर साइड होगा, वहां पे जाकर के थोड़ा सा पानी के साथ समय बिताइए, या फिर किसी पार्क एंड ऑल में चले जाइए, या यूं ही 2-4 दिन का ब्रेक लेकर के आप कहीं बाहर हिली एरिया, कोई नेचुरल प्लेस में घूम करके आइए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी, ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी मिल गई हैं आपको, सो गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं, एडवाइस क्या है आपके लिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, बी द रियल हु यू आर, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, वही है। एंड यस, प्योरिटी का मैसेज है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं उसे पहचानिए, एंड बेसिकली अपने हर उन स्किल्स को पहचानना, अपनी हर उन कलाओं को पहचानना, अपने हर उस हुनर को पहचानना जो आपको ग्रो करने में न केवल स्पिरिचुअली बल्कि फाइनेंशियली भी मदद करें, पहली बात। एंड दूसरी बात यह है कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना। अगर आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं, अगर आप किसी के लिए अच्छा फील करते हैं तो ठीक है, अगर आप बुरा भी फील करते हैं तो उसको भी आपने सप्रेस नहीं करना है। आप इतने ज्यादा प्योर सोल हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं नहीं, वो अगर ऐसा कर भी रहा है, ये अगर ऐसा कर भी रही है, तो मुझे उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, मुझे अपने कर्मों को खराब नहीं करना है। तो कोई अगर आपको बार बार हिट करे, या फिर कोई अगर आपको बार बार डिमोटिवेट करे, आपको नीचा दिखाए, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर ठेस पहुंचाए, तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस वक्त थोड़ा सा सेल्फिश बनते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, अपनी डिग्निटी को अगर आप ऊपर रखते हैं गाइस, तो उसे सेल्फिश बनना नहीं कहते, क्योंकि ये जरूरी है हमारे इमोशंस को और हमें खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें सप्रेसिव बन करके बहुत ज्यादा आगे जाकर के हमें तंग करती हैं एंड देन फिर वो गिल्ट, रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको प्योरिटी की ब्लेसिंग्स तो दे ही रही है, बट कहीं ना कहीं आपसे ये कह रही है कि आप जो खुद एक्चुअल में हैं, आपने उस चीज को बरकरार रखना है। एंड रही बात, कई बार आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई चीज का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं एंड वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में आप इधर उधर अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप इतने ज्यादा प्योर हैं कि आप अगर थोड़ा सा मेडिटेट करें, खुद के साथ में समय बिताएं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके इंट्यूशन से जवाब मिल जाएगा बहुत जल्दी आप डिवाइन के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो इधर उधर अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ करके खुद के साथ में कनेक्ट होइए। एंड शायद इसीलिए यहाँ पे नेचर का मैसेज आया है, एज बिकॉज हो सकता है कि आप खुद के साथ समय ना बिता पा रहे हो, तो इसी बहाने आपको अपना मी टाइम मिल जाएगा एंड आप खुद के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे और अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग एंड हल्का भी फील करा पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी, क्लैरिटी भी मिली होगी। तो इस ब्यूटीफुल, रादर मैं कहूंगी पावरफुल एनर्जी को, ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हुए माँ दुर्गा को और माँ लक्ष्मी को अपना असंख्य धन्यवाद देते हुए, अपने गुड लक को क्लेम करते हुए, अपने गुड फॉर्च्यून को क्लेम करते हुए, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी आपने लिख डालना है, आई एम ब्लेस्ड। दैट्स इट।
एंड इन दिस वे ना केवल आप अपना ग्रेटिट्यूड ऊपर वाले तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ में आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स जो कि वाकई में किसी पावर से, किसी स्ट्रेंथ से कम नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो कि अबंडेंस की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। तो आप आई एम ब्लेस्ड के साथ साथ आई एम अबंडेंट भी लिख सकते हैं, ताकि आप इतनी खूबसूरत एंड पावरफुल एनर्जी को अफर्म कर सकें एंड जल्दी से इन्हें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and with others, of course with your loved ones, and subscribe to my channel अगर पहली बार आ रहे हैं तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह अगर स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यस, आप अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। कोई क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, खुद के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, अपने किसी लव्ड वन के लिए, तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। साथ ही साथ इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर इंस्टा में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस बैसाखी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग। राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए किन ब्लेसिंग्स को संजोया गया है इस बैसाखी में। इसे हम थोड़ा बाद में चेक करेंगे। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। वाओ, ब्राइट हार्ट लाइट एंड रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स। OMG, अगर एक शब्द में मैं कहूँ ना, आई मीन एक सेंटेंस में, पाइल नंबर 2, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी बदौलत आप नए नए कनेक्शंस को, नए नए लोगों को, नए नए रिश्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब तक आपने जो कुछ भी बैरियर फेस किया है ना, लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लोगों को समझने में, हर तरह की उस नेगेटिविटी से आपको मिल रहा है निजात, और यही ब्लेसिंग आपको मिल रही है इस बैसाखी में। ट्रिमेंडसली वाओ गाइस। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे हार्ट चक्रा का हील होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारा हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को, अच्छे अच्छे मौकों को अपने हाथ से गवा देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को हम खो देते हैं अपनी लाइफ में। आई एम सो सॉरी। तो यस, यहाँ पे अब आपके समक्ष जो भी अब नए रास्ते आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिकली उन नए रास्तों में आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से मिलने की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। प्लस उन लोगों से मिलने के लिए, अगर अभी तक भी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कि आप लोगों से मिलने को कतराते रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, चाहे पास्ट में हुए किसी ट्रॉमा ट्रेजेडी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, या फिर लोगों के दिल दुखाने की वजह से, आपको धोखा देने की वजह से, या आपका एडवांटेज लेने की वजह से, और वो अगर बैरियर बनता आया है आपके एग्जिस्टिंग रिश्तों में, कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर आप किसी से अपने दिल की बात को खुल करके नहीं शेयर कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो एज बिकॉज आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने इनर वर्क किया है, एंड इसी की बदौलत आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ब्लेसिंग्स की बौछार में कहूँ, यहाँ पर रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स है। तो ना केवल सिर्फ कनेक्शंस को स्थापित करने में, लोगों से बात करने में, या अपने आप को एक्सप्रेस करने में, बल्कि जो कुछ भी अभी तक आपके रास्ते का रोड़ा बनता आया है, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। रिलीजिंग की एनर्जी है। अब कुछ केस में ऐसा होगा, यानी कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपने लोगों को, सिचुएशन को पीछे छोड़ देना है, और किसी किसी के साथ ऐसा होगा कि यूनिवर्स ने साइड कर देना है उन लोगों को आपकी जिंदगी से, ताकि सामने का रास्ता जो है आपके सामने एकदम क्लीन चिट की तरह रहे, एकदम ओपन फील्ड की तरह, एंड आप उन सभी अच्छे एंड सच्चे लोगों के साथ में मिलकर के अपने आप को आगे लेकर के जा सकें। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। यहाँ पे मैं आपको खुशी अनुभव करते हुए देख रही हूँ। अपने आप में ही एक जॉयनेस की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, एंड उसके साथ साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि चूंकि नाउ यू आर रेडी टू take up those connections in your life, to move further, to move forward in your life. तो yes, वो जो कहते हैं ना कि ये भी एक कंस्ट्रेंट रहता है हमारा, जब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें थोड़ा सा डीमोटिवेटेड या डीमोरलाइज्ड फील होता है। हमारी जो बोल्डनेस है वो भी कहीं ना कहीं छिप जाती है, दब जाती है, और हम करेजियसली हम आगे नहीं बढ़ सकते।
पावर होते हुए भी, स्ट्रेंथ होते हुए भी, अच्छा खासा कम्युनिकेशन होते हुए भी हमें लगता है कि नहीं यार, अगर इससे मैंने ये बात कर ली या इसको मैंने ये कह दिया तो ना जाने क्या होगा, या फिर कहीं पिछली बात ध्यान में अगर आ जाती है कि भाई नहीं पहले भी ऐसा हुआ है तो कहीं इसने भी मेरे साथ धोखा कर दिया तो, चीट कर दिया तो, नहीं छोड़ो मुझे नहीं जाना, या फिर मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे फ्रेंडशिप नहीं करनी, मुझे कोई भी बॉन्ड जो है वो कायम नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीजें अगर रही हैं आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उस तरह के कंस्ट्रेंट्स भी आपके रिलीज हो रहे हैं। एंड जो भी बाधा विघ्न जो भी रहे हैं आपके गोल्स को अचीव करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में एंड खुद को बेसिकली अपग्रेड करने में, तो यस, एज बिकॉज आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, बिकॉज एनर्जीज अराउंड यू आर एक्चुअली दीज आर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, और ये ओपन कनेक्शंस की ब्लेसिंग्स हैं। दैट मीन्स कि पहले ऐसा होता होगा कि लोग खुले दिल से आपके पास आते होंगे एंड क्लियरली एकदम क्लैरिटी के साथ आपसे बात करते होंगे, बट आप रेडी ही नहीं थे उनको अपनी लाइफ में एंटर करने देने के लिए, चाहे ये प्रोफेशनल डीलिंग की बात हो या पर्सनल डीलिंग की बात हो। बट नाउ आई एम सीइंग कि एज बिकॉज आपने अपने ऊपर वर्क किया है, काम किया है, एंड कहीं ना कहीं अब आप लोगों पर विश्वास करने लगे हैं बिकॉज ऑफ योर आपका हीलिंग का प्रोसेस चूंकि बहुत हद तक कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर से उन सारी चीजों को आप निकाल रहे हैं। एंड अभी भी अगर आप कहीं स्टक हैं, आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, तो आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस है गाइज कि आपने इस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करना है, बिकॉज एनर्जीज अराउंड यू आर एक्चुअली फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। तो दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम, दिस इज द वेरी गुड टाइम अगर आप खुद के ऊपर काम करते हैं, लोगों पर दोबारा से भरोसा करते हैं। बट हाँ, आंख बंद करके भरोसा करने नहीं बोल रही, जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो आपकी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगर आप उनके साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, प्लस अपनी जिंदगी में उनको स्थान देते हैं, उनकी जिंदगी में भी आप हिस्सा बनने की अगर कोशिश करते हैं, तो दिस इज द टाइम जब आप भली भांति ये चीज कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो यस, यहाँ पे आपके बेसिकली जो नेगेटिव इमोशंस है, मैं यहाँ पे वो वाइब पिक कर पा रही हूँ। जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, लाइफ में बहुत दुख देखे हैं एंड बहुत सारे लोगों से धोखा खाया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि हर किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, या फिर हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आपसे आकर के रिश्ता जोड़ा जब उनको जरूरत थी, और जब उनका मतलब सीधा हो गया, यानी कि उनका जब मतलब निकल गया, जब उनका उल्लू सीधा हो गया एक्चुअली, तो वो चलते बने। अब ये आप में से किसी किसी के साथ मैं फैमिली में देख रही हूँ हुआ है, किसी किसी के साथ दोस्तों में हुआ है, किसी किसी के साथ अपने पुराने जो आपके रिलेशनशिप्स रहे, यानी कि लव रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो भी अफेयर रहा है आपका, उसमें आपने इन सारी चीजों को फेस किया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, बेसिकली नेगेटिव इमोशंस इतने ज्यादा भर गए कि लोगों पर विश्वास करना एंड उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो भी सकती है, एक अच्छी केमिस्ट्री हो भी सकती है, या कोई अच्छा सच्चा दोस्त हो भी सकता है, कहीं ना कहीं इन चीजों से आपका विश्वास उठ गया। तो यहाँ पे द नेक्स्ट ब्लेसिंग जो आपको मिलने जा रही है इस बैसाखी में, वो ये है कि आपके ये जो इतना ज्यादा जो सुपर सेंसिटिव जो इमोशन है ना, जो कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहता, या फिर बात बात पे हर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं आंख से आंसू निकल पड़ते हैं, या फिर पुरानी बातें याद आ जाती है, तो इस तरह की चीजों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपको दिखने को मिलेगा। और इसी चीज की आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है, पीछे छोड़ना है, एंड आप मुझे इस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड वंस अगेन आई रिपीट कि अगर आप अभी भी पुराने ग्रजेस को लेकर के, पुरानी ग्रीफ को, सोरो को, एंड कहीं ना कहीं सैडनेस को लेकर के बैठे हुए हैं, चूंकि एनर्जी बहुत पावरफुल है, ब्लिसफुल से भी ज्यादा मैं पावरफुल कहूंगी, एंड पावरफुल चेंजेस ही आपके जीवन में होने जा रहे हैं इस बैसाखी में। तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने आप को इनर हीलिंग प्रोवाइड करें। चाहे तो आप हीलर से मिलें, क्रिस्टल्स का यूज करें, अपने आप के साथ में थोड़ा समय बिताएं, अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखने की कोशिश करें, एंड उन चीजों में आपका ध्यान होना चाहिए जो वाकई में आपको पीस प्रोवाइड करती है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। वाओ, क्या बात है भाई, आपको भी जस्ट लाइक फाइल नंबर 1 आपको भी मां लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गाइज। पता नहीं, आज की रीडिंग तो बहुत ही ज्यादा ब्लिसफुल है। बात कर रहे हैं हम ब्लेसिंग्स की, और देखिए फाइल नंबर 1 में भी 2 माताओं का आशीर्वाद था, और यहाँ पर भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लक्ष्मी माँ की। तो कहीं ना कहीं उनकी अपार कृपा आपके साथ रहने वाली है। और यहाँ से मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव्यता,
प्लस धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होने वाली है आज के बाद से। अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा किल्लत में आपने गुजारा है अपने आप को, अपने सिचुएशंस को, हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप तरसे हो, या फिर पैसे बचा बचा करके आप चले हो और कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसी पोजीशन में आपने पाया है कि जब आपकी कुछ इच्छा भी हो रही है खाने की, पीने की, पहनने की, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये पैसे अगर मैंने खर्च कर दिए तो फिर मेरा आने वाला समय तो बहुत ही बेकार सा चला जाएगा। तो ये इस तरह का जो अभाव, जो क्राइसिस आपने फील किया है ना या फेस किया है, हेयरिन मैं ये देख रही हूं कि अब मां लक्ष्मी की अपार कृपा से आपकी जिंदगी में पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड एक तरह से आपकी बेसिक नेसेसिटीज को तो डेफिनेटली पूरा किया जाएगा। इनफैक्ट उनकी बदौलत कहीं ना कहीं धन दौलत ऐश्वर्य आराम में भी यहाँ पे मुझे वृद्धि होती हुई दिख रही है। एंड ये ब्लेसिंग्स आप में से कुछ लोगों को मिलने जा रही है। इनफैक्ट आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, हिडन डिजायर्स, वो फुलफिल्ड होती हुई दिख रही हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, किसी भी तरह का, कई बार होता है लोगों को, उन्हें लगता है कि जब समय खराब चल रहा होता है तो उन्हें लगता है कि भाई कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, या फिर कई बार अननेसेसरी का फोबिया हो जाता है। तो किसी भी तरह का फोबिया आपका परमानेंटली आपकी जिंदगी से रिमूव किया जा रहा है एंड इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अब तक आपने जो भी मेहनत की है, अगर अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है, डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के साथ में, अगर आपने अपना तन मन धन सब कुछ दिया है अपने काम में, तो समझ लीजिए उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। आप में से कुछ लोगों को अच्छी खासी अथॉरिटेटिव एंड पावरफुल पोजीशन मिलने जा रही है। तो यस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ बोनस और इंक्रीमेंट और अप्रेजल और इवन डिपार्टमेंटल चेंज इन योर सर्विस एरिया, तो वो आपको मिलने जा रहा है। प्लस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि पावरफुल होते हुए भी, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होते हुए भी, कहीं ना कहीं लोग आपको मान सम्मान नहीं देते, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो यस, आपको उन्हीं लोगों से जिन्होंने कभी आपको नीचे गिराया है या फिर आपको बेसिकली सम्मान नहीं दिया है, आपकी बातों को नहीं रखा है, आपके सही होते हुए भी आपको तवज्जो नहीं दी है, तो वही लोग आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे बिठाने जा रहे हैं जहां पे ना केवल उन्होंने आपसे अपोलोजाइज करना है, आपसे सॉरी कहना है, बल्कि आपने जो भी विजडम अभी तक गेन की है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपका नॉलेज रहा है, कहीं ना कहीं उसकी भी कद्र करनी है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड यस, आप में से कुछ लोगों की मिस्टिकल पावर इंक्रीज होने जा रही है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो यस, फॉर सम ऑफ यू, आप बहुत ही ज्यादा डिविनिटी के साथ, मैं कहूंगी कि एक 5D वर्ल्ड के साथ में अपने आप का जो कनेक्शन है उसको आपने कहीं ना कहीं बखूबी निभाना है। रादर एक ब्रिज था आपके बीच में, और मे भी हो सकता है कि आप एंजल्स को इन्वोक करने के लिए, आर्कएंजल्स को इन्वोक करने के लिए आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो यस, अगर आप ऐसा कुछ ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाए या फिर आप अपने इष्ट देव के और भी ज्यादा करीब आ पाए, बट कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में अड़ंगे ही अड़ंगे आ रहे थे, हो सकता है आपका ध्यान नहीं बैठ रहा हो या फिर आप समय ना निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी है। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, पाइल नंबर 2, कि नाउ दैट ब्रिज इज गेटिंग बिल्ट अप। तो आपका अपने हार पार के साथ, यानी कि जिनको भी आप मानते हैं, पूछते हैं, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन रहा है और आप उनके साथ बहुत ही डीप वे में एंड क्लियर वे में मुझे कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ओवर हियर। एंड इंट्यूटिवली आप मुझे और भी ज्यादा ग्रोन अप होते हुए दिख रहे हो। क्या बात, आपके लिए भी डबल डबल ब्लेसिंग्स हैं। जिनको भी आप मदर फिगर मानते हैं, या तो उनसे या फिर आपकी खुद की जो मम्मी है, ठीक है ना, उनसे आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। साथ ही साथ गौ माता की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं गाइस। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था, रीडिंग जब से स्टार्ट हुई है ब्लेसिंग्स की बौछार लग गई है, एंड हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक भी यही है। तो भाई पाइल नंबर 2, आपको प्रॉस्परस होने की ब्लेसिंग मिल रही है। जिस जगह पे आपको सुख समृद्धि चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। एंड अगर आप उनमें से हैं जो कि बराबर गौ माता को खिलाते आए हैं, उनकी सेवा करते आए हैं, उनको चारा डालते आए हैं, तो समझ लीजिए कि उनका स्पेशल आशीर्वाद आपको मिल रहा है इस बैसाखी के त्योहार में। एंड साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी दिख रही है। एंड गाइडेंस कुछ इस तरीके की है कि अगर आप अपना भाग्य को और भी ज्यादा चमकाना चाहते हैं, अपने आप को और भी ज्यादा प्रॉस्परस, वेल्दी एंड हेल्दी फील करना चाहते हैं, अपने घर में अपने घर परिवार के लोगों में अगर सुख, शांति, समृद्धि इन सब का वास चाहते हैं, तो गौ माता को सर्व करना स्टार्ट कीजिए। उन्हें चारा डालना, उन्हें रोटी खिलाना, ये सब आप कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ लोगों का गोल अकम्प्लिश होने जा रहा है। एंड गोल अकम्प्लिश होने से मतलब है कि आप जिस चीज के पीछे लगे पड़े थे,
एंड अपने टारगेट तक पहुंचना चाह रहे थे। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ करियर की बात नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी हो सकता है। मे बी आपने कुछ गोल सेट किया हो, कोई रेजोल्यूशन बनाया हो और कहीं ना कहीं आप उसे किसी भी हाल पे पूरा करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं और जो अभी तक फिनिश ऑफ नहीं हो पाया है, तो नाउ यू आर गोइंग टू सी कि वो गोल आपका अकम्प्लिश हुआ, उसमें आपको उपलब्धि मिली, उसमें आपको सफलता मिली, रादर मैं कहूंगी जीत आपकी हुई एंड उसका रिजल्ट भी आपको नजर आया, उसका रिवॉर्ड एंड अवार्ड भी आपको मिल गया। ठीक है, और क्या है? grasshopper, okay, pig, plenty of material things, bowl, work, achievement and success। इस बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया कि गोल्स आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं अचीवमेंट है, सक्सेस है, आपको अपनी मेहनत का फल डेफिनेटली यहाँ पे मैं मिलता हुआ देख रही हूँ और ये किसी भी रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता आपके हाथ लगने जा रही है। पाइल नंबर 2, एंड आपकी खुशी से नाचने गाने का वक्त आ गया है। कुछ लोगों के लिए प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स हैं, तो यस, घर, गाड़ी, बंगला, कोई भी चीज आप मुझे अब अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक्वायर करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपको ये मुझे मिलता हुआ भी दिख रहा है। तो यस, किसी किसी की कोई बड़ी लॉटरी निकल सकती है जिसकी बदौलत आप अपने घर को और भी ज्यादा शानदार बनाने के बारे में सोचो, कोई ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोचो, या फिर किसी तरह का 4 व्हीलर या 2 व्हीलर अगर आपकी इच्छा रही है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। बेसिकली मटेरियल थिंग्स में यहाँ पे इजाफा हो रहा है, बट साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी है कि ज्यादा लालच ना करें। मे भी हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, तो ये चीज ना करें, लालच बुरी बला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये गाइडेंस आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि अगर अभी तक आपके लाइफ में चीजें सो चल रही हैं, एक बैलेंस्ड वे में चल रही हैं, तो किसी भी वजह से अपने उस संतुलन को आपने बिगड़ने नहीं देना है। अब किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, कई बार होता भी है ये चीज, ये एक तरह का देखा जाए तो बिटर ट्रुथ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे आ जाएं एंड उस दौरान अगर हमारी लालच भी बढ़ जाए या फिर अगर हम थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाए, तो बहुत से लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। फिर कल आता है तो कल भी फिर सेम टू सेम बात, चलो ठीक है, एक दिन और रेस्ट कर लेते हैं, परसों कर लेंगे। तो बेसिकली इस तरह से एक रूटीन भी बिगड़ती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, हमारी एक जो डिसिप्लिन वाली लाइफ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगती है। तो यहाँ पे स्पेशली उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है जो कि या तो कल पर चीजों को टालते हैं या फिर जिनके लिए बहुत ईजी होता है अट्रैक्ट हो जाना मटेरियल चीजों के प्रति या फिर मनी के प्रति। तो स्पेशली आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि सिचुएशन अगर बैलेंस में है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं और एकदम संतुलन बना करके आप लगे पड़े हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी अचीवमेंट्स भी आपको मिल रही हैं, तो किसी भी XYZ रीजन की वजह से, चाहे वो मनी हो या कुछ और हो, कोई और सिचुएशन या कोई और पर्सन, उसकी वजह से उस संतुलन को आपने बिगड़ने नहीं देना है। एक डिसिप्लिन लाइफ, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ आपने शायद बहुत ही टाइम बाद बनाई है और बड़ी मुश्किल से आप इस लाइफ को क्रिएट कर पाए हो, तो बैलेंस बिगड़ने मत दीजिएगा। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंड उसके बाद बढ़ेंगे स्पेशल मैसेज की तरफ एंड एडवाइस की तरफ। सो लेट्स सी कि टैरो क्या कहना चाह रहा है आपसे। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स of file number 2. Wow, 10 of cups, hermit. Okay, the last card please. Emperor. बोला था ना मैंने अभी आपसे, Beware of greed यहां पर भी है और संतुलन नहीं बिगड़ने दीजिएगा, ये मैसेज पहले ही आ गया है। तो एक बात तो तय है फाइल नंबर 2 कि फाइनेंशियली आपकी पोजीशन अपग्रेड हो रही है, कहीं ना कहीं से बहुत सारा पैसा या बहुत सारा ऐशो आराम आपको मिलने जा रहा है। एंड जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो दिमाग खराब नहीं करना है। गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ठीक है ना, अपने आप को ग्रीड से डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक नहीं 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। चलिए 1 by 1 करके बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, आई गेस आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ रख देते हैं। अब ठीक है, या ऑलराइट, ओके गाइस। फाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आपको उन टॉक्सिक लोगों से डिस्कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है जिनके साथ अभी भी आप घुल रहे हैं, मिल रहे हैं और अपना टाइम बेसिकली वेस्ट कर रहे हैं।
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं, समझते हैं कि भाई कौन नेगेटिव है, कौन आपका भला नहीं चाहता, या फिर कौन आपसे सिर्फ आपके फायदे के लिए जुड़ रहा है या जुड़ रही है, कोई भी हो सकता है ये, ही और शी। तो आप अगर जानते हैं ऐसे इंसान को या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को, तो इमीडिएटली उनसे आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। ये आपके लिए पहली गाइडेंस आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, चाहे ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ की हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो, या किसी भी मसले से क्यों ना रिलेटेड हो, आपको इधर उधर लोगों से मिल करके, या फिर ऐसे लोग जो जिनके पास एक्चुअली में कोई सोल्यूशन है ही नहीं, बस उनको एक मुद्दा चाहिए गॉसिप करने का, ऐसे लोगों के पास जाकर के आपने उनके साथ में कोई भी अपनी सीक्रेट्स या फिर कोई भी अपनी परेशानी को शेयर नहीं करना है। और अगर जब आपका मन करे कि भाई मैं किसी से सोल्यूशन ले लूं या फिर किसी के पास चला जाऊं, किसी से मैं बात कर लूं, क्या पता मुझे कोई टिप्स मिल जाए, तो याद रखिएगा आप एम्परर हैं। आप इतने ज्यादा अपने में ही पावरफुल हैं और कहीं ना कहीं हर एक तरह का सोल्यूशन आपका जो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड है ना, वो आपको दे देगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको उन लोगों से डिस्कनेक्ट होकर के खुद के साथ समय बिताने की जरूरत है और अपने मन की आवाज सुनने की जरूरत है। आप अपनी सोल के साथ में जुड़िए। आपकी हाफ ऑफ द सॉल्यूशंस तो rather मोर देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो आपको आपकी सोल से मिल जाएगा, ठीक है ना। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा अब डिस्कनेक्शन बनाने की जरूरत है उन लोगों से जो बेसिकली आपको सर्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ओपन कनेक्शंस की एनर्जी पहले ही है। तो यस, यू आर गोइंग टू अचीव एंड रिसीव। मैं बोलूंगी कि जो आपकी सोल फैमिली है, ठीक है, जो सोल मेंबर्स हैं, जो बेसिकली आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपकी फीलिंग्स की भी कदर करेंगे, ऐसे लोगों को ऑलरेडी एज अ ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में भेजा जा रहा है। तो इन टॉक्सिक लोगों से आपने अपने आप को जितना जल्दी हो सके कट ऑफ कर देना है, ठीक है। आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स करेगी, और फिर यूनिवर्स जब करती है तो पता है ना आपको, वो अपने ढंग से करती है और फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आपको यूनिवर्स मौका दे रही है, ये मौका ही आपके लिए ब्लेसिंग है। तो आप अपने लिए स्टैंड लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और इन लोगों को निकाल करके अपनी जिंदगी से बाहर फेंकें। और देखिए इसी के नीचे यहां पे सोल मेंबर्स की, यानी कि जो कनेक्शंस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं उसी का कार्ड है। तो जब तक आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर नहीं करेंगे, ये लोग आपकी जिंदगी में दाखिल ही नहीं हो सकते, जिनके साथ आप अपना एक अच्छा समय बिता सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म वाली फ्रेंडशिप हो सकती है, जिनके साथ आप घूम फिर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। बैक टू बैक यहाँ पे जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि यूनिवर्स स्ट्रांगली चाह रही है आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, रिवर ऑफ ब्लेसिंग से आपको एकदम परिपूर्ण करना। तो नाउ दिस इज अप टू यू कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बट स्ट्रांगली आपके लिए गाइडेंस है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको हैप्पी फैमिली लाइफ की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी है और उसके साथ साथ में अगर परिवार में कोई क्योटिक सिचुएशन रही है, बहुत ज्यादा झगड़े वाद विवाद और इस तरह की चीजें रही हैं जहां पे एक सुख शांति आपको नहीं मिल पा रही या फिर खुशी नहीं मिल पा रही, बेसिकली ना अपने स्पाउस के साथ, ना अपने बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो, ना अपने इन लॉज के साथ, और अगर आप अनमैरिड हैं या सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ, तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। हेंस आपको ये भी कहा जा रहा है एक तरह से कि आप अपने आप को जितना हो सके नेगेटिविटी से, जिसमें कि इस वक्त आप ट्रैप्ड हैं, ठीक है, उस नेगेटिविटी से आप अपने आप को निकालने की कोशिश करें, अपने आप को वहां से भी डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस, इन सब से आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। एंड ऑफ कोर्स आपको तो ब्लेसिंग्स मिल ही रही है फुलफिलमेंट वाली एनर्जी से, जहां पे आपने अपने फैमिली के साथ या फिर अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा समय बिताना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी फिक्स हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो या यहाँ पे मैरिज वाइब्स हैं एंड चाहे ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जैसी भी जो भी अड़चन रही है, कहीं ना कहीं वो अड़चन अब सुलझ रही है। हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि हस्तक्षेप रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा। तो डिस्कनेक्ट करो भाई ऐसे लोगों को जो कि बेसिकली आपकी खुशियों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं और आपको अपनी अच्छी खासी लाइफ को जीने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके बहुत ही भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं चीजें अब ट्रैक में आती हुई दिख रही हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को या तो खुद के नेगेटिव इमोशन से या फिर नेगेटिव फीलिंग से या फिर अपने आप के नेगेटिव थॉट से या फिर नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से आप डिस्कनेक्ट करेंगे।
उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। आप एक संतुलन बना करके हर चीज को एंजॉय कर पाएंगे एंड खुद को आप एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे लेकर के चल पाएंगे। तो करना आपको ही है। ब्लेसिंग्स तो आपको डेफिनेटली मिल रही हैं और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में, यानी कि आपको मौका मिल रहा है। तो इस मौके का आप किस तरीके से फायदा उठाते हैं और किस तरीके से नहीं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। वाओ, रिफ्लेक्शन की एनर्जी। सो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो दोस्ती यारी है, और यहाँ पे हम कनेक्शंस की ही बात कर रहे हैं, तो यस, फाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोगों की जिंदगी से, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेगी और फिर वो अपने ढंग से करेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ये मौका दिया जा रहा है डिस्कनेक्ट होने का। तो ये कार्ड कंफर्म करता है फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो कुछ लोगों के साथ में, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, वो चैप्टर खत्म होने वाला है। ये रिश्ता आपका खत्म होने जा रहा है और कुछ लोगों के जीवन में जो अच्छे लोग हैं, जिनके साथ अभी तक सो चल रहा था या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपने फील नहीं की थी, तो वो रिश्ते आपके मजबूत हो रहे हैं, प्लस नए रिश्ते भी आपके जीवन में आ रहे हैं। तो आपको रिफ्लेक्ट करने कहा जा रहा है इस टॉक्सिसिटी पर। ऑलराइट, आप देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंड यस, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज और आ रहा है। अगर आपके घर में, ठीक है ना, अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में, चाहे आप फैमिली से पास हो या फैमिली से दूर हो, यानी कि आप फैमिली के साथ रह रहे हो या फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, अगर आपके अपने पापा के साथ या बड़े भैया के साथ, और कुछ लोगों के लिए आपके दादाजी के साथ, ठीक है, अगर रिलेशन सही नहीं चल रहा था या चल रहा है, किसी भी वजह से अगर मनमुटाव होकर के रखा है, वो रिजॉल्व होने जा रहा है। सो एक यूनियन की एनर्जी है एंड रिकंसिलिएशन की यहाँ पे एनर्जी है। ऑलराइट, द ट्रू मीटिंग हैपन्स इन द नाउ। तो लीजिए, यहाँ पे अगेन एक ब्लेसिंग है एंड सी फुलफिलमेंट, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स आपसे कह रही है, एंगेज योरसेल्फ फुल्ली, देयर आर नो सेकंड चांसेस। तो ये जो भी मौके आपको मिलने जा रहे हैं, पाइल नंबर 2, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इस वक्त की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है एंड ब्लिसफुल से भी ज्यादा मुझे पावरफुल नजर आ रही है। आई कैन फील दैट वाइब्स। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को इस एनर्जी में आप जितना अपने ऊपर काम करके और जितना ज्यादा इस एनर्जी का आप सदुपयोग कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आप फायदे में रहेंगे, अपने आप को फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है एंड जो भी अब जिन लोगों से अब आप मिलोगे, कहीं ना कहीं वही आपकी ट्रू मीटिंग होने जा रही है, चाहे पर्सनल लेवल हो या प्रोफेशनल लेवल हो। तो बिल्कुल आपने ओपन माइंड के साथ में एंड फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में इन नए लोगों को, नए कनेक्शंस को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है और उनके साथ में अपना एक स्पेशल बॉन्ड बनाने की आपने कोशिश करनी है। पुरानी चीजों को, अपने पास्ट को प्रेजेंट में लेकर के मत आइएगा। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि गिव इट टाइम, ऑल द टाइम दैट इज नीडेड। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, ठीक है ना। लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ बॉन्ड आप बना रहे हैं, पर्सनल डीलिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल डीलिंग कर रहे हैं, रिश्ता चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, अगर आप टाइम देंगे, अच्छे से लोगों को समझेंगे, प्लस उनको भी खुद को समझने का मौका देंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा, यानी कि आगे तक जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, और ये ना सोचें कि भाई मैंने रीडिंग में कहा है कि भाई नहीं अब जो लोग आएंगे वो तो भाई मेरे लिए बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सच्चे होंगे। यस, डेफिनेटली होंगे, बट हर एक इंसान सच्चा होगा या अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। हाथ की 5 उंगलियां के बराबर होती है, नहीं होती हैं। तो आपने अपने कॉन्शियस लेवल का इस्तेमाल करना है, बहुत ही धीरे से, आराम से, स्थिरता के साथ, अपने आप को पीसफुल रखते हुए, काम रखते हुए, पेशेंस में रहते हुए, ना हड़बड़ाते हुए आपने आगे बढ़ना है और इस अपॉर्चुनिटी का, इन चांसेस का आपने बखूबी लाभ उठाना है, क्योंकि यही आपको लेकर के जाएंगे इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट की तरफ एंड साथ ही साथ में स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरफ भी। तो इस चांस को आपने नहीं गंवाना है, मिस नहीं करना है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, जिसमें गौ माता का, आपकी खुद की मम्मी का आशीर्वाद प्लस माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मैं आपको इस बैसाखी के त्योहार में मिलते हुए देख रही हूं, जो कि वाकई में
बहुत ही वाव वाव है, मेरे लिए तो बल्ले बल्ले वाली चीज है। तो आपने भी बल्ले बल्ले करते हुए इस पावरफुल एनर्जी को, इस पावरफुल ब्लेसिंग को जरूर से क्लेम करना है। रादर ब्लेसिंग्स को मैं कहूंगी, क्योंकि ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजी गई हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करते हुए मां लक्ष्मी को, गौ माता को, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड देते हुए इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट बॉक्स में आई रिलीज, ठीक है, आई रिलीज लिखते हुए आप इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को अफर्म कर सकते हैं, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर पहली बार आ रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें खुद के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, लव्ड वंस के लिए, तो यस, मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इनविजिबल पेटस्ट्री 69 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर इंस्टा में, फेसबुक पेज में एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बैसाखी के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट इन द न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये वाकई में किसी न्यू जर्नी से कम नहीं है। फील फुलफिल्ड, फील ब्लेस्ड एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स को सजाया गया है। लेट्स सी। ओके, टेलीपैथी विथ इनोवेशन, वाओ ग्रेट। पाइल नंबर 3। सो कुछ नया क्रिएट करने की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है एंड ये नया कुछ भी हो सकता है। नए आइडियाज पर काम करना हो सकता है, आपका जो प्रेजेंट काम है उसमें नए तरीके से चीजों को क्रिएट करने की बात हो सकती है, और या फिर नए रिश्तों को बनाने की बात हो सकती है, और एल्स आपका नया परसेप्शन भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बिकॉज यस, फॉर सम ऑफ यू ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 3 कि आपकी तरफ ना डिवाइन ब्लेसिंग्स को कुछ इस तरीके से भेजा गया है, पुश करके भेजा गया है, जहां पे आपको तरह तरह के इंसाइट्स एंड तरह तरह की कम्युनिकेशंस रिसीव होती हुई मुझे दिख रही है। ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ना केवल अपने हायर पावर के साथ, चाहे फिर आपकी जिस किसी को भी क्यों ना माने, आप एंजल्स में यकीन रखते हो, यूनिवर्स को पूछते हो, उनसे अपनी बातें शेयर करते हो, या फिर किसी इष्ट देव में आपकी श्रद्धा है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्टअप करना और उनके मैसेजेस को बेसिकली रिसीव करना, ताकि आपको अपने लाइफ में जो भी नया क्रिएट करने की जरूरत है, एंड कुछ लोगों के लिए कि जैसे पुरानी चीजों को कंप्लीटली लेट गो करके एक नए परसेप्शन से, यानी कि एक नए नजरिए से चीजों को देखना, उसकी ब्लेसिंग्स मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों का काम जो है, जो भी वर्क एरिया है आपका, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि जिसमें कि आपकी वाणी, आपकी बोली, आपके वचन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, यानी कि बातचीत करके ही आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड से रिलेटेड हैं, या फिर आपका जो काम है वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से है, तो यस, उसमें आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं जहां पे अपने न्यू आइडियाज को क्रिएट करने के साथ साथ अपने सोचने और समझने के ढंग को चेंज करते हुए अब फर्दर आपने जो भी कम्युनिकेट करना है, किसी से जो भी डीलिंग आपने करनी है, फिर चाहे ये पर्सनल डीलिंग हो या प्रोफेशनल डीलिंग हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा मैं ग्रोथ मिलते हुए देख रही हूँ। लोग आपकी बातों को सुन करके, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर डीलिंग विद द पीपल, उसको देख करके कहीं ना कहीं आपको सराहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो यस, इस तरह की ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है विद द डिवाइन। तो यस, आप चाहे इंट्यूटिव हैं या नहीं हैं, बट हियरइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपको डिवाइन की तरफ से कुछ टेलीपैथिक मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कुछ विजन्स आ सकते हैं, सपनों में आपके कुछ चीजों को आपको कन्वे किया जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इधर ऑन द सेम नाइट जिस दिन आपके मन में कोई सवाल है, या फिर विद इन 2 to 3 डेज के अंदर और 4 डेज के अंदर में आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल गया, कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा दिया गया, एंड कहीं ना कहीं उसी सोल्यूशन की बदौलत आपका माइंड चेंज हो गया, ट्रैक चेंज हो गया,
एंड एज बिकॉज इंसान का जब ट्रैक चेंज होता है, जब उसका परसेप्शन चेंज होता है, तो ऑफकोर्स उसके माइंड में दूसरे वे से ख्यालात आने लगते हैं, उसकी जो इंसाइट्स होती हैं और उसके जो भी आइडियाज होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे तरीके से सोचने लग जाता है। तो यस, फाइल नंबर 3 हेयरिन आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने की ब्लेसिंग है। और ये सिर्फ मैं आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल रिश्तों में नहीं देख रही हूं, अपने काम में नहीं देख रही हूं, ये मुझे आपकी खुद की जो लाइफ है ना, आपकी खुद की जो लाइफस्टाइल है, आपकी खुद की जो रूटीन है, उसमें भी मैं एक बहुत बड़ा बदलाव, इफ आई से, तो ये कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पे मास्टर नंबर 22 है। तो यस, कहीं ना कहीं व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि आप एक अपने आप को एक ऐसे ढांचे में डाल रहे हैं, एंड इनफैक्ट आपको ब्लेसिंग्स ही मिल रही है अपने आप को एक ऐसे ढांचे में डालने की, अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करने की, जहां पे चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, एंड कहीं ना कहीं आप भी चीजों को बहुत ही लॉजिकली सोच रहे हैं, एंड उसी हिसाब से आप अपने को भी समझा रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कहीं ना कहीं अपने आप के साथ की भी कम्युनिकेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू की प्रोबेबली आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम रही हो, और हो सकता है कि इस दौरान आपने किसी से बात की हो, किसी हीलर से मिले हो, और उन्होंने आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने के लिए कहा हो, एंड आपने काम किया है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। एंड एज बिकॉज आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने शैडो साइड पे आपने काम किया है, तो इसी की बदौलत कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबली लोग आपको उस हिसाब से नहीं समझते हो, या फिर आपको उस हिसाब से जवाब ना देते हो जैसा कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। यू कुड बी अ वेरी क्लियर कट पर्सन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं गोल गोल बातों को जलेबी की तरह घुमा करके कहना आपको नहीं आता है, बट आपकी ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ये जो ब्लंटनेस है, ये मैं देख रही हूं कि लोगों ने कई बार इसको मिस इंटरप्रेट किया है, एंड आप समझाना कुछ और चाह रहे हो, बोलना कुछ और चाह रहे हो, आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छी है, सही है, बट लोग उसको किसी और ढंग से ही मिसअंडरस्टैंड करते आ रहे हैं, एंड ये सब हो रहा है, ये सब गड़बड़ी हो रही है उनके ठीक से आपको ना समझ पाने पर, एंड यहाँ पे थ्रोट चक्रा का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोगों के लिए गाइज ये ब्लेसिंग है कि कहीं ना कहीं आपके इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी कनेक्शंस या जो भी रिश्ते आपके उलझे हैं, या फिर जो रिश्ते प्रोबेबली खत्म भी हो गए हैं, या लोगों ने आपको अननेसेसरी का ब्लेम किया है, आपको अक्यूज किया है, या फिर आपको गलत समझा है, तो वहां पे उनको, यानी कि उन लोगों को एक क्लैरिटी मिल रही है, एंड वो आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यस गाइज, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने अब खुद ही आपको अप्रोच करना है, और उनके साथ का अब जो फर्दर कम्युनिकेशन रहेगा वो बहुत ही क्लियर वे में, जैसा आप कहोगे, जैसा आप उनको समझाना चाहोगे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसी चीज को रिसीव करना है। और वो जो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी होती है ना, जहां पे एक म्यूचुअल बॉन्ड बनता है कि भाई चलो मैं तुमसे ये कह रहा हूं तो तुम इसको ही समझ रहे हो ना, तो सामने वाले ने भी उस चीज की हाँ में ही बात करनी है, बातों को काटना नहीं है, या फिर अननेसेसरी का आपके ऊपर दोषारोपण नहीं करना है कि नहीं तुमने तो ये बात ऐसे कही नहीं थी, तुमने तो कुछ और ही कहा था, और अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, फिर चाहे ये वर्क प्लेस की बात हो या फिर आपके डोमेस्टिक लाइफ का मसला हो, दोस्तों में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड एज बिकॉज चीजें क्लियर आउट हो रही हैं, रिकंसिलिएशन की वाइब्स हैं, तो ऑफ कोर्स यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है नए तरीके से, नए सलीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की। एंड आप कुछ ना कुछ ऐसा मुझे करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यस, यहाँ पे न्यू क्रिएशन की एनर्जी है, तो अपने उन्हीं रिश्तों को सजा करके, संवार करके अपने फ्यूचर के लिए रखने के लिए कहीं ना कहीं आपने उसमें कुछ तो मिर्च मसाला डालना है, बट अच्छा वाला, ठीक है ना, जिससे कि आपको भी संतुष्टि हो और सामने वाला भी हैप्पी रहे। वाओ, ब्यूटीफुल। देन वी हैव okay, you and your loved ones are safe. You are very close to achieving your goal. तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी है और गाइडेंस भी है, ठीक है। गाइडेंस पहले बता देती हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। आप जिस चीज को लेकर के काम कर रहे थे, ठीक है, जिस चीज को लेकर के आप चेज करते आ रहे थे अब तक, चाहे आपने कोई रिजोल्यूशन लिया है, या अपना कोई गोल या टारगेट सेट किया है अपनी वर्क लाइफ में, या अपने पर्सनल लाइफ में, या अपने रिश्तों में ही, प्रोबेबली आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे। अब ये कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है तो इसको आप जनरल रीडिंग के हिसाब से ही लें, एंड ये नहीं भी हो सकता है, तो भाई जिसके लिए ये पॉइंट नहीं है वो इस पे फोकस ना करें। ऑलराइट, तो जो भी आप अचीव करना चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि भाई मेरा ये काम पूरा हो तो मैं उस काम पे जंप करूं, या फिर ये काम फिनिश ऑफ हो तो मैं इसके बाद ये करूं, कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हो, यानी कि आपका वो गोल कंप्लीट होने जा रहा है। एंड अगर आप इस दौरान बहुत ही ज्यादा असमंजस वाली स्थिति में हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, तो आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एंड आपको आपके गोल अचीवमेंट की ही ब्लेसिंग मिल रही है, इसलिए गिव अप नहीं करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए, और ब्लेसिंग तो मैंने आपको बता ही दी। और साथ ही साथ में
इस ब्लेसिंग्स के साथ साथ कि आपका गोल आपको अचीव हो रहा है, आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, जिससे कि आपको वाकई में बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। एंड इनफैक्ट आपसे जुड़े लोगों को भी बहुत ज्यादा मैं खुशी होते हुए खुशी मिलते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके मन में या आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आई है कि पता नहीं मैं ये कर तो रहा हूँ, ये रिस्क तो ले रहा हूँ, क्योंकि यस मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ रिस्क लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ बहुत ज्यादा पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया है और आप वहां से बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट की आशा रख रहे हैं। हाउएवर अभी तक आपको वो नसीब नहीं हुआ है, तो आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैंने ये जो रिस्क लिया है ये कितना मेरे लिए सही है, क्या मेरे पैसे वाकई में मुझे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देंगे, यानी कि उसका क्या अच्छा खासा मुनाफा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मुझे उन पैसों को निकाल लेना चाहिए या फिर कहीं और लगाना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, किसी किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है और आप डर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज सेफ है कि नहीं, तो यहां पर भी यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप बिल्कुल सेफ हैं और आपने सही जगहों पर ही अपने पैसे लगाए हैं। इफ इट इज रिलेटेड टू मनी, अब ये गोल जैसे कि मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, तो आपने इस तरह के थिंकिंग को अपने माइंड में नहीं आने देना, इस तरह के थॉट्स को बेसिकली अपने माइंड में नहीं पनपने देना है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जा रहा है और ये पता नहीं सेफ है कि नहीं, तो लेट मी चेंज द पाथ, लेट मी चेंज द डायरेक्शन। इस चीज में आपने नहीं जाना है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन दे रही है ब्लेसिंग्स के रूप में। ऑलराइट, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके चाहने वाले या फिर आपके घर परिवार के कोई सदस्य जिनसे कि आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, कहीं ना कहीं वो अगर दूर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और रहते हैं और आपको ठीक ठाक से उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है समय के अभाव के कारण या फिर आपके या उनके बिजी शेड्यूल के कारण, और कुछ लोगों के केस में आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो कि शायद पढ़ाई के सिलसिले में या काम के सिलसिले में आपसे दूर हैं, हो सकता है शहर के बाहर हो सकता है देश से बाहर हो, और कहीं ना कहीं उनकी चिंता अगर आपको सताती रहती है, तो यूनिवर्स आपके साथ साथ उनको भी ब्लेसिंग्स दे रही हैं एंड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको सेफ रखने की। वो जहां हैं जैसे हैं बिल्कुल वो सेफ रहेंगे, और आपने भी अपने मन को अब से यही कहना है, यही अफर्म करना है कि हाँ माई लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, प्लस कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे कि अगर आपका कोई बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके के साथ आपका एक बहुत अच्छा और बहुत ही सच्चा बॉन्ड रहा है इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, और कहीं ना कहीं वो पर्सन आज अगर इस दुनिया में नहीं है और आपके मन में बराबर ये ख्यालात आते रहते हैं कि पता नहीं वो अभी जहां है वहां पे वो ठीक ठाक से हैं कि नहीं है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया है, तो आपसे भी यूनिवर्स यही कह रही है कि आप इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को जितना जल्दी हो अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि वो जहां हैं जैसे हैं बिल्कुल सेफ हैं, उनको यूनिवर्स देख रही है, उनको आपके इष्ट देव देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। तो आप अननेसेसरी की फिक्र करके अपने आप को नेगेटिविटी में ना लेकर के जाएं, बल्कि आपका ध्यान कंप्लीटली अपने गोल्स, टारगेट्स एंड मिशन पर होना चाहिए, और इससे उनको और भी ज्यादा खुशी मिलेगी, और उनका आशीर्वाद तो खैर आपके साथ है ही। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। श्योर सक्सेस की ब्लेसिंग मिल रही है, तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो कि मैंने इसी कार्ड से आपको देख करके कहा, क्योंकि यहीं से वो मैसेज आ रहा था। हेंस आपने गिव अप नहीं करना है। वंस अगेन वही मैसेज रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ जिनको अभी तक ये नहीं पता लगा है कि भाई मेरा गोल क्या होना चाहिए, मेरा पर्पस क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना है नेक्स्ट, तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है अपने उसी गोल को पहचानने की। जिनको ये नहीं मालूम है कि मेरा अब अगला कदम क्या होना चाहिए, या मुझे किस चीज को लेकर के मुझे अपना टारगेट सेट करना है या मुझे अपना मिशन बनाना है, आपने कहीं ना कहीं इस चीज को खुद ब खुद रियलाइज करना है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपको भी कुछ ना कुछ इनसाइट्स में मिलते हुए देख रही हूँ ब्लेसिंग्स के रूप में, जिसकी बदौलत आपने अपना 101% उस जगह लगाना है, और अब आप गो गटर काइंड ऑफ एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ने की एनर्जी है, हॉर्स की एनर्जी, एलिगेंट हॉर्स की एनर्जी, और घोड़ा क्या है, दौड़ता है, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आपने बस घोड़े की तरह तेजी से भागना है। साथ ही साथ अपने काम में आपने अभी तक अपनी जो मेहनत डाली है, दैट मीन्स कि आपने अभी तक अपने अपने आप को जो इन्वेस्ट किया है, अपने समय को, अपने पैसे को जो इन्वेस्ट किया है, जो हार्डवर्क दिया है, आपको उसका फल मिलने का समय आ गया है। एंड ये मैसेज बहुत ही कॉमन है, तीनों ही पाइल्स में कहीं ना कहीं ये मैसेज आया है। तो आई कैन से वन थिंग कि चाहे आपने पाइल नंबर 1 या 2 की रीडिंग देखी है कि नहीं देखी है, बट हाँ आपके करियर में बहुत ही अच्छा मैं देख रही हूँ कि आपको आपकी मेहनत का फल जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था, और आपको आप लगातार मेहनत किए जा रहे थे, बट आपको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था, एंड इस वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, डिस्करेज्ड फील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो पे आउट आपको मिलने जा रहा है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। और ये किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कैश में ही मिले, ये किसी ना किसी तरह के अप्रिसिएशन के रूप में मिल सकता है, ये किसी तरह का रिवॉर्ड अवार्ड हो सकता है। तो ऐसा कुछ है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ऑलराइट, क्या बात है। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइज, और अभी भी जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, अचानक से आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई।
ये तो सही में बल्ले बल्ले वाली एनर्जी है गाइज। तो अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप अपनी लव लाइफ से या अपने रिश्तों से अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सडन लव है, तो यस, कोई सडनली आपसे आकर के प्यार का इजहार कर सकता है, या फिर आपके प्रति बहुत ज्यादा उसका प्यार उमड़ सकता है। और ये प्यार मैं लवर्स वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ओवरऑल प्यार की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा है कि आपको कुछ रोमांटिक प्रपोजल मिले, मैरिज का प्रपोजल मिले एंड अपना सोल पार्टनर मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मैं होता हुआ देख रही हूँ, इसकी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली हैं यहाँ पे। हाउएवर यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि सेल्फ लव की भी एनर्जी है, तो आपको भी कहीं ना कहीं खुद को पैम्पर करने का मन करेगा, खुद को सजा करके सवार करके अपने आप को निखारने का मन करेगा। हो सकता है आप अपना मेकओवर कर रहे हैं, अपने आप को सुंदर सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, किसी और के लिए नहीं, खुद की तसल्ली के लिए, खुद को हैप्पी फील करवाने के लिए। एंड कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि भाई जो रिश्ते आपके बिगड़े हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जो कि यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों के साथ, बात व्यवहार आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा, या लोग आपको नहीं समझ रहे होंगे फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनकी तरफ से आपको प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा प्यारा सा जेस्चर मिल गया जिसको देखिए एक बार तो आपको लगेगा कि अरे इसकी तरफ से कैसे आज मैसेज आ गया, या फिर इसने मुझे कैसे कॉल कर लिया। और जब बातचीत होगी तो चूंकि यहाँ पे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की एनर्जी है एंड न्यू क्रिएशन की एनर्जी है, इनोवेशन की एनर्जी है, तो दिस इज गोना मेक यू आई मीन नॉट यू बट योर रिलेशंस अ वेरी स्पेशल थिंग। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है फॉर सम ऑफ यू कि कहीं ना कहीं उनके साथ का जो आपका कनेक्शन है, अगर वो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमैट वे में पहले रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वे में रहा है, और बहुत ज्यादा बिटरनेस अगर आ गई, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको प्यार झलकेगा, केयर झलकेगी, अफेक्शन झलकेगा, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के साथ में इस तरह की चीजें मैं होती हुई देख रही हूँ, बिकॉज आपको ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं सडन लव की। एंड यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको शायद किसी को देख करके प्यार हो जाए, या किसी को आपको देख करके प्यार हो जाए, लव एट फर्स्ट साइट तो मैं नहीं बोलूंगी, हाँ हो सकता है अगर आप बिलीव करते हैं तो, या सामने वाला अगर बिलीव करता है या करती है तो ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एंड OMG, माँ लक्ष्मी आ गई हैं एंड आई एम कंप्लीटली सरप्राइज्ड गाइज। क्यों पता है, आई डोंट नो आपने पाइल 1 या पाइल 1 की रीडिंग भी देखी है कि नहीं, बट पाइल 1 एंड पाइल 2 उन रीडिंग्स में भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था, और आपकी रीडिंग में भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, विच इज ट्रिमेंडसली वाव एंड ब्लिसफुल एनर्जी गाइज। आपकी ऑरा शाइन करने जा रही है, आपको ढेर सारी अबंडेंस एंड वेल्थ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो फिनेंशियल रूप से अपने आप को फुलफिल्ड कराने के रूप से, खजाने के रूप से, ट्रेजर के रूप से, बेसिकली जो चीज आपके लिए वेल्थ का काम करती है, क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे, रुपए पैसे और सोना गहना ये सब नहीं होता है। वेल्थ वो चीज होती है जो बेसिकली हमें समृद्ध फील करवाती है, जो हमें एक सुख की अनुभूति होती है, और मैं यहाँ पे आंतरिक सुख की बात कर रही हूँ, इनर हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ, इनर जॉय की बात कर रही हूँ। तो किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स पैसा, कपड़ा लत्ता, जेवर ये सब हो सकते हैं, किसी किसी के लिए गाड़ी, उसके लिए वेल्थ है, किसी किसी के लिए बंगलो, उसके लिए वेल्थ है, किसी किसी के लिए अच्छा खान पान, उसके लिए वेल्थ है, राइट। तो ये वेल्थ बेसिकली आपके लिए जो चीज वेल्थ है, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास अगर ये चीज है तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वेल्दी एंड बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करूंगा या करूंगी, तो आपको उसी चीज की ब्लेसिंग्स देने आई है माँ लक्ष्मी। प्लस यहाँ पे आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स भेजी जा रही हैं माँ लक्ष्मी की ओर से। तो एक बात तो तय है कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बट कहीं ना कहीं चूंकि आप पीछे नहीं हटे अपना काम करने से, अपना डेडिकेशन देने से, अपना एफर्ट्स लगाने से, तो आपके ऊपर समझ लीजिए कि खुश होकर के माँ लक्ष्मी ने आपको ना केवल धन दौलत संपत्ति का आशीर्वाद दिया है, बल्कि एक ऐश्वर्य जीवन का भी आशीर्वाद दिया है। एंड कहीं ना कहीं आने वाले समय में, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद से आपके जीवन में किसी भी चीज की क्राइसिस नहीं रहेगी, खास करके उस चीज की जिसमें अभी तक आपने बहुत ज्यादा अभाव फील किया है। और ये अभाव अगेन आई वुड से कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का ये क्राइसिस हो सकता है। तो आप बेटर जानते हैं कि अब तक आप किन चीजों को तरसे हो, या आपकी फैमिली किन चीजों को तरसी है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है, यानी कि कोई इष्ट देव अगर हमें आशीर्वाद देते हैं, कोई भगवान जी अगर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो बेसिकली पूरी फैमिली के लिए होता है, वो पूरी फैमिली पे असर करता है, ठीक है। तो ना केवल आपकी ऑरा शाइन करने वाली है, लोगों में आपकी वाहवाही जो कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया वो मैं होती हुई देख रही हूँ, बल्कि
अब चूंकि पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो अब आपने जो भी सोचना है, जैसा भी सोचना है, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिवली ही सोचना है। नेगेटिविटी मुझे आपके अंदर से निकलती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं इसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस बैसाखी के त्योहार में। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, गुड न्यूज। रेडी हो जाइए, किसी ना किसी तरह की गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ, बहुत जल्दी आपके कानों को सुनने को मिलेगा। अगर आप नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, आपके लिए नया घर का आयोजन कर दिया गया है। तैयार हो जाइए नए घर में जाने के लिए, उससे रिलेटेड ये गुड न्यूज हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए नया घर ऐसे भी हो सकता है कि प्रोबेबली आप रिलोकेट करें या फिर आपकी शादी हो जाए, उस हिसाब से आपको नया घर मिल जाए। एंड आपका एक नया एटीट्यूड भी मैं यहाँ बनते हुए देख रही हूँ, बट इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं। तो यस, आपका जो बिहेवियरियल एटीट्यूड रहेगा, सोचने समझने का तरीका चूंकि आपका चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने उन सारे पैटर्न्स में जो कि बेसिकली आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ा पॉज लगाना है। बाद में बोलूंगी फुल स्टॉप लगाएंगे आप, और अपने आप को एक न्यू वर्जन में आप मुझे तैयार करते हुए दिख रहे हैं, जिसे देख करके ना केवल आपके घर वाले बल्कि आपसे जुड़े लोग भी आश्चर्यचकित रह जाने वाले हैं कि भाई तुम्हें हुआ क्या है तुम्हारा ये नया अवतार कहां से आ गया, समथिंग लाइक दैट मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि काफी टाइम से आपने शायद अपने घर की चाहे अब ये घर के अंदर की बात हो या घर के बाहर की बात हो, गार्डन एंड ऑल की बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि साफ सफाई आपने नहीं की है। तो यस, यहाँ पे आई कैन फील कि आपको हो सकता है कि इन दिनों या तो कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा था कि भाई आप किसी हेल्पर की मदद से आप अपने घर को पूरा डीक्लटर कर पाएं, पूरा एकदम साफ सफाई कर पाएं, या फिर अपने गार्डन के लिए आपको हो सकता है कोई माली नहीं मिल रहा हो कि भाई वो आकर के थोड़ा काट शाट कर दे। तो जो कुछ भी है, ये कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी इस वक्त क्लिनजिंग की जरूरत है, डीक्लटरिंग की जरूरत है, और जिससे कि आपका घर, आपका गार्डन या फिर आपका टेरेस थोड़ा सा जगमगाए, थोड़ा सा क्या मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा अच्छा लगे, सुंदर लगे, कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आपकी तरफ वो हेल्पिंग हैंड भेजा जा रहा है। एंड यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ब्लेसिंग मिल रही है। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ नए मौके मिलेंगे, कुछ चांसेस मिलेंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड एंड ग्रो कर सके। एंड अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई न्यू आइडिया आए, या फिर आपका झुकाव कंप्लीटली इस तरफ चला जाए कि नहीं भाई मुझे अब जॉब नहीं करना है, मुझे अब अपना बिजनेस खड़ा करना है, मुझे अपना एम्पायर बनाना है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज मैं सक्सेसफुल होते हुए भी देख रही हूँ। एंड विथ रिगार्ड टू दिस मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपकी तरफ कुछ लोगों ने आकर के मदद करनी है, आप अकेले इसमें नहीं रहेंगे, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मैं आपको इस 3D वर्ल्ड में मिलता हुआ देख रही हूँ। एंड साथ ही साथ डिवाइन का सपोर्ट भी आपके साथ है। अगर यहाँ पे पैसों की बात है, क्योंकि ऑफकोर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, तो आपको वो हेल्पिंग हैंड भी यहाँ पे मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज है, तो बहुत जल्दी ये गुड न्यूज भी आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप चाह रहे हैं बेबी, आप अगर चाह रहे हैं और उसके रिगार्ड में अगर आपने कुछ टेस्ट एंड ऑल करवाया है या डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसकी रिपोर्ट एंड ऑल अगर अभी तक नहीं आई है, तो आपको वो खबर भी मिलने वाली है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। नाउ यहाँ पे एक मैसेज और है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर न्यूली मैरिड हैं भी, बट अभी अगर आप बेबी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी आपका ध्यान फुल्ली अपने ऊपर है, अपने घर के ऊपर और अपने करियर के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आपके जान पहचान के लोगों से आपको ये न्यूज मिल सकती है कि कहीं से ये गुड न्यूज आपको मिल सकती है, और वहां पे किसी ना किसी तरह की पार्टी या फिर किसी ना किसी तरह का फंक्शन अरेंज हो सकता है और उनकी तरफ से आपको न्योता आ सकता है, और आप वहां जाकर के मुझे अच्छा खासा टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं, बेसिकली हैप्पी फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, एंड अब बढ़ते हैं स्पेशल मैसेज की तरफ, प्रॉपर्टी। ओके, तो यस, यहाँ पे न्यू हाउस भी है, तो ये चीज तो पक्की हो गई कि ऑफ कोर्स किसी ना किसी तरह की प्रॉपर्टी में आपकी डीलिंग्स होने जा रही हैं। परचेस सेल की बात है, बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है गाइज कि प्रॉपर्टी के से रिलेटेड जो भी आपने डीलिंग्स करनी है, चाहे वो ट्रांजैक्शन आई मीन कैश या चेक के ट्रांजैक्शन में हो, यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हो, या फिर ये आप पेपर वर्क की बात हो आपके लिए, जो भी एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी बनेंगे, जो भी लीगल लेटर्स बनेंगे, जिस किसी की भी ये बात क्यों ना हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे ट्रांजैक्शंस को करना है। प्लस यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि जो भी पेपर्स एंड ऑल आपने साइन करने हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अगर साइन करना है, तो उसको बिना पूरी तरीके से पढ़े या बिना कन्विंस्ड होए आपने उसमें कोई कदम नहीं उठाना है, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, फाइल नंबर 3, और अब देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं, उसके बाद बढ़ेंगे एडवाइस की तरफ। वाओ, 2 ऑफ कप्स। भाई क्या तो मैं कहूं आपसे म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल पैशन, म्यूचुअल रोमांस, म्यूचुअल इमोशंस, उसकी एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस दिख रहा है। वाओ, ग्रेट, पेज ऑफ सोर्ड्स,
निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। द लास्ट कार्ड प्लीज। हर्मिट, ओके। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला मैसेज तो गाइज आप सभी के लिए ये आ रहा है, एक तरह से मैं कहूंगी कि गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कि दिस इज अ टाइम जब आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने आपके जो सोशल सर्कल है उससे आपको अब थोड़ा सा साइड होने की जरूरत है। शायद बहुत ज्यादा आप टाइम बिता रहे हैं और इसके चलते क्या हो रहा है कि आप अपने आप के साथ में समय नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो इस वक्त आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन चाहती है। ठीक है ना, सिचुएशन आपसे कुछ और डिमांड कर रही है, बट मे भी अपने सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण या फिर अननेसेसरी का कुछ बातों को लेकर के सोचने के कारण कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजों की या फिर कुछ सच्चाई के बारे में या फिर किसी का असली मुद्दा उसके बारे में आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से ये हो रहा है कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, 10 लोगों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस वक्त आपके दिमाग का दही हो गया हो। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप लोगों से डिस्कनेक्टेड होएं, सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड होएं। आपका जो भी यूजुअल सर्कल है, मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ में आप परमानेंटली डिस्कनेक्टेड हो जाएं, ये आपसे यूनिवर्स कह रही कि फॉर द टाइम बिंग आपने अपने आप को थोड़ा सा अलूफ करना है। And this is the time to get connected to your soul. This is the time to listen to your inner voice. So that आपको जो भी जवाब चाहिए, जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, उसका जो सोल्यूशन चाहिए वो आप निकाल सकें और वो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, वो आपको यूनिवर्स दे देगी। यहाँ पे चूंकि टेलीपैथी की एनर्जी है तो यस, आप अगर यूनिवर्स से कम्युनिकेट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी आपको मिलेगा। ये सबसे पहली गाइडेंस आ रही है आप सभी के लिए। नाउ बात करते हैं ब्लेसिंग्स की। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनने की ब्लेसिंग्स दे रही है। एंड यहाँ पे मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफी समय से सोच रहे हो कि भाई मैं अपने आप को इतना ज्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना लूं, फ्री बना लूं, जिससे कि सारा कुछ मैं जो मैनेज कर रही हूँ जिस तरह से या कर रहा हूँ, सिवाय इकोनॉमिकली, सिवाय फाइनेंशियली, तो मुझे वो चीज भी मैनेज करने के लिए या उसको भी सही तरीके से लेकर के चलने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, मुझे किसी से बोलना ना पड़े या फिर मुझे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो अगर आपकी ऐसी कोई मंशा है तो समझ लीजिए कि आपको ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। आपके सामने कुछ पार्टनरशिप ऑफर्स आ सकते हैं, कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि भाई चलो मिलकर के काम करते हैं या फिर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और हम दोनों इस काम को लेकर के बहुत आगे तक जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को तुम भी इंजॉय करो। और चूंकि आप इतना हुनर रखते हैं, आपके अंदर का टैलेंट ऐसा है, आपका जो खास करके मैं अगर आप बजटरी कैलकुलेशंस की बात करूं या फिर अकाउंटेंसी की बात करूं, यानी कि हिसाब किताब की अगर मैं बात करूं, तो वो चूंकि आपका बहुत ही बेहतर है, मतलब A1 जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने जिसने आपको इस चीज का ऑफर देना है, आपकी इसी हुनर को देख करके, आपकी इसी स्किल को देख करके उन्होंने आपको अप्रोच करना है, जिससे कि उनको एक ट्रस्टवर्दी बंदा या बंदी मिले और उनका काम भी आगे तक जाए एंड आपको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले जो कि आप चाहते हैं। सो इन दैट वे ये एक म्यूचुअल कंसेप्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जिनकी भी इच्छा है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाए और छोटा मोटा ही सही बट अपना कुछ क्रिएट कर पाए, अपना कुछ नाम कमा पाए, अपनी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखते हुए, घर परिवार की जिम्मेवारी संभालते हुए कहीं ना कहीं साइड बाय साइड ये बिजनेस भी किया जाए, तो यस ऑफ कोर्स आपके लिए ये ब्लेसिंग यूनिवर्स ने दी है। और इस बैसाखी में आपको ये ब्लेसिंग्स में मिलते हुए देख रही हूँ, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका है, ये मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। बट इसके साथ साथ में यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि हालांकि ये ऑफर अच्छा है जिसकी तरफ से आ रहा, हो सकता है कि उसको आप पहचानते भी हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी अनजान की तरफ से ये ऑफर आएगा। दिस इज समवन जिससे कि आप आपके साथ जिसकी जान पहचान है, एटलीस्ट आप उस पर्सन को जानते होंगे, बट फिर भी आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है एंड चीजों की जांच पड़ताल करनी है और फिर आपने किसी तरह का एग्रीमेंट या फिर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करना है। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद ही आपने इस बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पे स्पेसिफिकली उनके लिए जो कि पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपना कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए पार्टनरशिप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि जब तक आपका ये जो सपना है या ये जो काम है, जब तक ये एक ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाता जहां पे आप अपने आप को एकदम क्वीन की एनर्जी में
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जब तक आप अपने आप को एकदम स्टेबल, एकदम इंटैक्ट एंड एकदम ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर लेते हैं, जब तक आपका ये काम बेसिकली पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपने लोगों से इन सब के बारे में शेयर नहीं करना है। किसी से भी अपने सीक्रेट्स आपने नहीं बोलने हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से बस शांति से अपना काम कीजिए, किसी से डिस्कस भी नहीं करना है। अब आपको जो भी कम्युनिकेट करना है वो अपने इष्ट देव से या यूनिवर्स के साथ में आप कम्युनिकेट करें, और जो भी आपको गाइडेंस मिलनी होगी वो आपको दे देंगे, और आपके ऊपर तो एंजल्स की विशेष कृपा है। ठीक है, तो ये बात मत भूलिएगा। जब भी किसी प्रॉब्लम में पड़े या किसी सॉल्यूशन को आप जानना चाहें, यानी कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर चीज का मुझे हल चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि एंजल्स को इन्वोक कीजिएगा, एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कीजिएगा। एंजल्स हमारे आसपास ही रहती हैं, बस मन से उनको पुकारने भर की देर है, तो आपको कोई ना कोई साइन सिग्नल मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। इसके लिए लोगों की भीड़ में घुस करके उनके साथ अननेसेसरी का बैठ करके गॉसिप करने की या फिर डिस्कशन करने की, अपने प्लान्स को रिवील करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो करना है शांति से, चुप्पी से आपने करना है। एंड शायद इसीलिए यहाँ पे आपके लिए डिस्कनेक्शन का मैसेज आया है कि अपने आप को ऐसे लोगों से आपने साइड करना है जो एक्चुअल में किसी काम के नहीं है, बस उनको खाली गॉसिप करना आता है और कहीं ना कहीं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना आता है। तो द टाइम हैज कम वेयरइन आपको अपने गोल्स पर एंड स्पेसिफिकली अपने इस टारगेट पर फोकस करना है। इनफैक्ट ये मैसेज उनके लिए भी आ रहा है जो कि ऑलरेडी किसी सर्विस या बिजनेस में है, यानी कि आपका एग्जिस्टिंग कोई काम है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आपसे लोग मिलते हो, आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे निकालते हो और फिर वो किसी और को बता देते हैं, एंड आपको कहीं दूर से किसी और के मुंह से सुनने को मिलता है जो कि आपने कहा भी नहीं, एंड वहां से मिर्च मसाला लग करके वो बात आ रही है, और ये सुनकर के आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं कि यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बोला नहीं, पता नहीं ये बंदा या बंदी इस तरह से क्यों बोल रहा है या बोल रही है। तो इसीलिए आपसे भी यूनिवर्स यही कह रही है कि उन्हीं लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें जो कि बेसिकली आपकी ताल से ताल मिला करके चलते हैं एंड म्यूचुअल चीजों में बिलीफ रखते हैं, दैट इज म्यूचुअल लव, म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल इमोशंस। ठीक है ना। और किसी को भी यूं ही अपनी लाइफ में घुसा करके या फिर अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना करके आपने सब कुछ रिवील नहीं कर देना है। अपने आप को खुली किताब बना करके आपने नहीं घूमना है, बल्कि यू हैव टू बी वेरी मच बैलेंस्ड। इमोशंस भी उतने ही रखिए जितना आप प्रैक्टिकल हैं, या प्रैक्टिकल आप उतना बनिए जितना कि आप इमोशनल हैं। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारी मेंटल एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी में, तभी जाकर के हम सही डिसीजन ले पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को संतुलन में रख करके आगे बढ़ पाते हैं। सो यूं ही किसी के साथ में बैठ करके या फिर किसी के साथ किसी को आप अच्छे हैं तो दूसरों को भी अच्छा समझ लिया और सब कुछ धड़ाधड़ा बोलते चले गए, पता चला कि बाद में जाकर के आपका वो काम बना ही नहीं। हो सकता है आपके साथ ये चीज पहले हुई हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस निकल करके आ रही है जो कि वाकई में बहुत स्ट्रांग है, तो इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा और अपनी अंतरात्मा के साथ में जुड़िए, मेडिटेट कीजिए, अपने सोल की आवाज सुनिए। आपको बहुत सी चीजों का जो जवाब है ना वो आपकी सोल आपको दे देगी। ठीक है, तो इधर उधर भटकने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए फर्दर एडवाइस क्या आ रही है। ओके, इनिशिएशन, अप्रिसिएशन, वाओ एंड ट्रस्ट। क्या बात, बहुत ही ब्यूटीफुल एडवाइस है, साथ साथ ब्लेसिंग्स भी दे रही है यूनिवर्स आपको, अप्रिसिएशन की ब्लेसिंग्स जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूं। सो दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस जरूर है कि आपके पास जो है जितना है उसको आपने अप्रिशिएट करना सीखना है। यू शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल एंड पे ग्रेटिट्यूड, जो कि मैं हमेशा आपसे अपनी हर एक वीडियो में बोलती आई हूँ कि जितना जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना आपने कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और वो भी फुल ऑन संतुष्टि के साथ, तो कहीं ना कहीं चीजें मल्टीप्लाई होकर के हमारी जिंदगी में आने लग जाती हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। ऑलराइट, साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले समय में, उसमें आपको भरोसा रखने की जरूरत है और अपना साहस आपको दिखाने की जरूरत है। प्लस आपके अंदर का जो फायर है, यहाँ पे इनिशिएशन की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, आपके अंदर में वो फायर है, वो जज्बा है, आपके अंदर में वो जोश है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं और आप कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली हैं। ठीक है ना, मां लक्ष्मी भी आपके साथ में है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से हिम्मत की, दैट्स इट। तो डरिए मत किसी से भी, आपका दिल जो चाहता है करना, आपका मन जो कह रहा है आपसे करने के लिए, आप वो करें और फिर देखिए कि आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। यहाँ पे ऑलरेडी श्योर सक्सेस का मैसेज आया हुआ है। ऑलराइट, तो डरना नहीं है। और कोई अगर आपसे कह रहा है कि नहीं भाई तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले बॉयकट करें, क्योंकि ये लोग ना खुद कुछ करेंगे और ना किसी और को आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान में जब ज्ञान की कमी होती है या फिर इंसान जब खुद वो कोई चीज नहीं कर पाता है तो वो किसी और को भी मोटिवेट नहीं कर सकता, और ऐसे लोग मैक्सिमम आपको मिलेंगे अपनी लाइफ में। आपको क्या, हम सबको मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि किसके साथ में हमें मिलना है और किसे हमें अवॉइड करना है। और आप उतने मैच्योर्ड हैं, आप उतने एक्सपीरियंस्ड भी हैं,
आपके अंदर ये ज्ञान है तो अपने इसी नॉलेज का, अपने इसी विजडम का आप इस्तेमाल करें और लोगों को परखना सीखें। कोई अगर मीठा बन रहा है, बहुत ज्यादा स्वीटली आपसे बात कर रहा है, शुगर कोटेड आपसे बात कर रहा है, तो इसका कतई भी ये मतलब नहीं कि वो इंसान अच्छा है, ठीक है ना। उसका कोई ना कोई मोटो उसमें जरूर होगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिप्लोमेट होते हैं, तो डिप्लोमेट लोगों से आपको हटने के लिए कहा जा रहा है और अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है एट दिस मोमेंट। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3। तो ये थी आपकी ब्लिसफुल एंड अबंडेंट भरी रीडिंग, बिकॉज यस यहाँ पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ही ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ अबंडेंस ये रीडिंग है। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। माँ लक्ष्मी को अपना स्पेशल धन्यवाद जरूर से दीजिएगा, और किसी और इष्ट देव में अगर आपकी श्रद्धा है, किसी और को मानते पूछते हैं, तो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये ग्रेटिट्यूड आपने अपने जीवन में भी हर उस चीज के लिए ईश्वर को थैंक यू कहना है जो उन्होंने आपको दी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। ऑलराइट, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए यहाँ पे आप एक छोटा सा अफर्मेशन आज से और अभी से लिखना, बोलना स्टार्ट कर दें, चैंट करना स्टार्ट कर दें, दैट आई एम ग्रेटफुल। सिर्फ इतना कहें, बट दिल से कहें, और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में इस अफर्मेशन को दिल से लिखते हुए ब्लिसफुल एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है, ताकि यूनिवर्स को भी ये पता लग सके कि यस यू हैव स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल, और वो आपकी हर एक मुराद पूरी करने में आपकी मदद कर सके, आपको नई नई चीजों को क्रिएट करने में आपकी मदद कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड औरों में भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है वो आपके माध्यम से उन तक पहुंचने पाए जिन्हें इस वक्त इस मोटिवेशन की जरूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, और मुझसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सोशल साइट की सारी लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से बैसाखी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से अपने आने वाली जिंदगी को एंजॉय कीजिए। बी ब्लेस्ड गाइस, एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।